बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू लॉ, वो पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, बट आफ्टर दिस एक्ट। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट की। तो चलिए, आप लोगों के पास, आई होप सो कि आप लोगों के पास हिंदू मैरिज एक्ट होगा। ओके, आपके पास हिंदू मैरिज एक्ट होगा। तो हिंदू मैरिज एक्ट का जो बेयर एक्ट है वो है 1955 का, अपने पास मेंशन किया हुआ है। और इसमें अगर मैं आप लोगों से शेयर करूं, या आप लोग बताएं मुझे कि टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं। सो कॉल्ड द हिंदू मैरिज एक्ट में टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं, कितने सेक्शंस हैं, एनीबडी, हाउ मेनी सेक्शंस? 30। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं? 30 हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर, एनीबडी, कितने चैप्टर्स हैं? चैप्टर मेंशन है या नहीं है? देखिए, आप लोगों के बेयर एक्ट में है चैप्टर मेंशन? ईमानदारी से बताइए देख के, जल्दी से। मेरे बेयर एक्ट में मेंशन नहीं है। किसी के बेयर एक्ट में चैप्टर मेंशन है? इज इट मेंशन? नो सर। नहीं है ना? चलिए, तो टेंशन ही नहीं लेने का। लेकिन किसी किसी के बेयर एक्ट में मिल जाता है, जैसे कोई मैं बता दूं यूनिवर्सल या किसी और के बेयर एक्ट में आपको मेंशन कर दिया गया है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये जैसे प्रिलिमिनरी इनको 1 कर दिया, हिंदू मैरिज को 2 कर दिया है, ऐसे। ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। तीसरी सबसे बेसिक चीज, बहुत आराम से समझिएगा, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको शेयर कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है दी हिंदू मैरिज एक्ट 1955। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको जरा फील करिए थोड़ा देर के लिए, जस्ट 5 मिनट्स, मेरे को सिर्फ 5 मिनट चाहिए एक टॉपिक को समझने के लिए, सिर्फ 5 मिनट, से कम भी लग सकता है। आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ सिर्फ 5 मिनट दीजिए। दी हिंदू मैरिज एक्ट 1955, वन मोर टाइम, दी हिंदू मैरिज एक्ट 1955, यानी द हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 मेंशन, इसका मतलब बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि हम यहां पर एक पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। जो पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया जो हिंदुओं के विवाह को रेगुलेट करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हिंदुओं के बीच होने वाले शादियों को, विवाह को रेगुलेट करता है। रेगुलेट शब्द का मतलब होता है नियंत्रित करना। जैसे हमारे पास पंखे होते हैं ना, तो पंखे में रेगुलेटर लगा होता है, रेगुलेटर। तो आप उसे 1 पर कर लो, 2 पर कर लो, 3 पर कर लो, 4 पर कर लो, 5 पर कर लो, जितनी भी मर्जी उतने पे कर लो। ठीक है, सर। तो उसी तरीके से। सर। हाँ जी। सर, इसमें हिमूला की बुक में दिया है 6 चैप्टर सर। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि किसी किसी में दिया जी है मेंशन, बिल्कुल जी किया है। जी जी तो जी। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर मेंशन ऐसे नॉर्मली किसी भी एक्ट में नहीं है, स्टैंडर्ड जो है। और सरकार का जो बेयर एक्ट है उसमें भी कहीं मेंशन नहीं करके रखा है, कहीं कहीं दिया है, कहीं कहीं नहीं दिया। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। अगर काउंट कर लेंगे तो ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये 4 हो जाएगा, नीचे 5 और लास्ट हो गया 6। इसमें बस इतना ही दे रखा होगा, सेविंग्स एंड रिपील्स। ठीक है, तो कोई उसके लिए इशू नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे दी हिंदू मैरिज एक्ट 1955। मतलब क्या है? भारत सरकार, भारत की संसद, भारत के लोग ये चाहते हैं, मैं भारत की बात कर रहा हूं, भारत में आप सबको पकड़िए, बिकॉज भारत एक क्या है, इंडिया इज ए, इंडिया इज ए कौन सी कंट्री है? इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल रहा हूं, धर्मनिरपेक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेक्युलर। सो इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, सेक्युलरिज्म है। तो यहां पर हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मजहब हैं, जितने भी संप्रदाय के लोग हैं, जितनी भी जाति धर्म के लोग हैं, वो सब के सब ये चाहते थे कि हिंदुओं की शादी अगर होती है उसको रेगुलेट किया जाए, उसको नियंत्रित किया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उसको समझिएगा, बहुत से लोग नहीं हो सकता है समझें। देखिए, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। कानून कौन बनाता है, लॉ कौन बनाता है? लॉ बनाते हैं हमारे एमपी और एमएलए। ठीक है, तो हम यहाँ पर भारत सरकार के बनाए कानून की बात कर रहे हैं। तो भारत सरकार में के लिए कौन है भाई? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन जाता है? एमपी। एमपी कैसे चुने जाते हैं? इलेक्शन के थ्रू। इलेक्शन कौन करता है, इलेक्ट कौन करता है? सो कॉल्ड हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग अपने अपने जो क्षेत्र होते हैं वहां से हम एमपी सेलेक्ट करके, इलेक्ट करके भेजते हैं। अब जितने भी एमपी जीत करके गए, जो रूलिंग पार्टी मेंबर होते हैं, वही लोग बेसिकली कानून बनाते हैं। तो जितने भी रूलिंग पार्टी मेंबर गए, सो कॉल्ड जो मेंबर गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने इसके लिए कोई विरोध ऐसा दर्ज नहीं किया था एज सच। और उस समय कहा जाता है कि कांग्रेस फुल मेजोरिटी में थी, तो कोई विरोध करने वाला था भी नहीं सामान्य तौर पर। तो उस समय के जितने भी लोग थे, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, वेदर इट में भी केरला, वेदर इट में भी महाराष्ट्र, वेदर इट में भी उड़ीसा, इट में भी वेस्ट बंगाल, कोई भी स्टेट जो अभी नहीं बना है, उस समय झारखंड नहीं था, उसमें उत्तराखंड नहीं था, तो इसकी बात नहीं करेंगे, उस समय बिहार था। ठीक है, तो झारखंड नहीं था, बिहार था, उत्तराखंड नहीं था, यूपी था। सो बहुत सारे स्टेट्स नहीं बने थे। तो जो स्टेट्स नहीं बने थे उसके एमपी भी ये सब क्या कर रहे थे, कहीं उन्होंने विरोध नहीं किया था, कहीं उन्होंने विरोध नहीं किया था कि भाई हिंदुओं के बीच में जो शादी होती है, हिंदुओं की शादी को रेगुलेट करने के लिए कानून लाया जा रहा है, इसका हम विरोध करेंगे।
दूसरी बात एक और आई थी उस समय, अगर आप उस समय का अगर कभी पढ़ेंगे उतना डीप में, तो उसमें था कि जो हिंदू महिलाएं थी सबसे ज्यादा खुश थी इस कानून से। क्योंकि होता क्या था इस एक्ट के बनने के पहले, 1955 के पहले, कि भाई एक आदमी चार चार शादियां कर रहा है, तीन तीन शादियां कर रहा है। अब उसके देखिए अलग रीजंस हैं, वो कहीं ना कहीं वैलिड होता है, इनवैलिड होता है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। उसके अलग अलग साइकोलॉजिकल, फिजिकल, वो सब अलग अलग रीजन्स हैं, उस पर कोई डाउट नहीं रहना। ठीक है, वो साइंस के हिसाब से पढ़ेंगे तो उसको वैलिडिटी मिलती है कि कोई आदमी पहले के ज़माने में क्यों दो शादियां करता था हिंदुओं के बीच में, या उससे ज़्यादा क्यों शादियां करता था। ठीक है, तो वो सब कॉन्सेप्ट अलग है। तो किसी ने कायदे से इसका विरोध नहीं किया, इसलिए बहुत शांति से चुपचाप बन गया। हाँ, विरोध में सिर्फ एक ही पर्सन थे जिनका नाम था अम्बेडकर साहब। तो शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो अम्बेडकर साहब के शायद मरने के बाद, उनकी डेथ के बाद ही शायद बनाया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आई हैव नो आइडिया उनकी डेथ हुई है या उनका शायद विरोध था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। सो नाउ द पॉइंट हियर इज कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का मेन पर्पस क्या है, सबसे पहले पर्पस पकड़िए। किसी भी कानून को बनाने के पीछे उसका एक ऑब्जेक्ट होता है, उसका एक मकसद होता है, और हमेशा उस कानून का मकसद उसके प्रियम्बल में छिपा होता है। एंड दिस इज द प्रियम्बल, ये आपके सामने है, ये प्रियम्बल है। पहले ये समझिए कि क्यों बनाया गया था। सी, एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग हिंदूज, बहुत क्लियर इन्होंने कहा। इन्होंने क्या कहा, एकदम सिंपल कहा, एन एक्ट टू अमेंड, एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग हिंदूज। मतलब हिंदुओं के बीच में जो शादी होती है, मतलब इनको हिंदुओं की शादी को ही रेगुलेट करना था, बाकी चीजों के पीछे नहीं पड़े। ये कानून जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये सिर्फ हिंदुओं की शादी को रेगुलेट करना था, बाकी धर्म के नहीं। बाकी का छोड़ दीजिए, उनके लिए अलग से है सिस्टम, उस पर नहीं जाएंगे। सो हिंदुओं की शादी को रेगुलेट करने के लिए इन्होंने एक कानून बनाया, जिसको इन्होंने कहा कि भाई हम कोडिफाई करेंगे, यानी एक जगह कोडिफाई, एक जगह संहिता के टाइप से बना देंगे, और दूसरा की अमेंड करेंगे। तो अमेंड का मतलब तो सबको पता है, अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना। पहले से कोई कानून है, उसको हमने थोड़ा चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, दैट इज अमेंडमेंट। दूसरा हो गया, उसको हमने क्या कर दिया, कोडिफाई कर दिया। तो इसका मतलब क्या निकलता है, एक्ट नंबर 25 1955 का जो हिंदू मैरिज एक्ट है, फिर से रिपीट कर रहा हूं बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे। एक्ट नंबर 25 ऑफ 1955, ये जो हिंदू मैरिज एक्ट आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये वो कानून है जो हिंदुओं के बीच में होने वाली शादी को रेगुलेट करता है। और इस कानून को बनाया गया था कि अमेंड करेगा, इस कानून को बनाया गया था कि वो कोडिफाई करेगा, किस चीज को, हिंदुओं के बीच में होने वाली शादी को, अमंग हिंदूज। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन फिर वहीं घूम फिर के आता है, भैया हिंदू है कौन, हु इज हिंदू। तो इसका जवाब आपको इस एक्ट में फिर नहीं मिलेगा, कहीं ऐसा कोई टर्म डिफाइंड इन्होंने किया ही नहीं है। हिंदू किसे कहते हैं, हिंदू कौन है, इसका जवाब नहीं है, कहीं नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके आगे थोड़ा चलें तो पहले थोड़ा और जो बेसिक्स है वो जब शेयर कर देता हूं। ये आप देखिए डेट 18 मई 1955, ये वो डेट रहती है हमेशा किसी भी बेयर एक्ट में, जिसको हम बोलते हैं डेट ऑफ एसेंट, यानी राष्ट्रपति जी ने साइन करके जिस दिन एक्ट को दिया था, साइन किया था, जिस दिन साइन कर देते हैं राष्ट्रपति, उसी तारीख से वो सो कॉल्ड बिल कानून बन जाता है। तो ये लॉ बनने वाली जो डेट है वो 18 में 1955 है। अब ये किस दिन लागू हुआ है, ये इसमें बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये किस दिन लागू हुआ है इसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है। तो अब किस दिन लागू हुआ कौन बताएंगे आप में से, इसमें मेंशन नहीं है बेयर एक्ट में, कहीं आप बता दीजिए किसी सेक्शन के अंदर, अगर आप लोगों को कहीं दिख रहा है तो बताइए मुझे। आपके बेयर एक्ट में है कहीं लिखा हुआ, बिल्कुल मिल सकता है, किसी किसी बेयर एक्ट में मिल जाएगा। बट भाई देवे कहाँ कितन इसमें बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा, टेक्स्ट बुक में शायद मिल जाए या किसी बेयर एक्ट में मिल जाए। कब लागू हुआ था एनीबडी, कब लागू हुआ था बता सकते हैं पहले, उसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे। बताइए कब लागू किया गया था इस कानून को, एनी आइडिया। जैसे हम लोग अभी बीएनएसएस देखते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा है ना भाई कि भारत सरकार इसको लागू करेगी अपने डेट पर, इसमें कहीं मेंशन ही नहीं है। फर्स्ट सेक्शन में देखिए कहीं नहीं है, सेकंड से उसका सब सेक्शन में कहीं नहीं है, बाकी टू में तो सेक्शन टू में कुछ है ही नहीं, थ्री में चले जाइए कुछ है ही नहीं, बाकी आगे कहानी खत्म है। तो सुनिए ध्यान से, ये 18 में 1955 को ही लागू कर दिया गया था। ठीक है, इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन सरकार ने दिया था, उस नोटिफिकेशन के हिसाब से, उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 18 में 1955 को ही लागू कर दिया गया था। मतलब आपको जो मैं रेगुलर कहता हूं ना कि कभी भी कानून बनता पहले है लागू बाद में होता है, इसमें कुछ एक्सेप्शन, और ये एक्सेप्शन आपके सामने है।
ठीक है, तो ये क्लियर रखिएगा दिमाग में। 18 में 1955 को ये कानून बना था, लागू भी उसी डेट को हुआ था। तो फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कानून बन गया, प्रियम्बल पता चल गया, अब सब ठीक है, उसके आगे की बात करते हैं। पर्पस अपने को पता है, लेकिन फिर वही बात आती है कि इन्होंने कहा कि भाई मैरिज अमंग हिंदूज, मैरिज अमंग हिंदूज, मैरिज अमंग हिंदूज, भैया हिंदू है कौन? अगेन आंसर इज नो देयर, नोवेयर। द आंसर इज नोवेयर इन दिस सेक्शन, देयर इज नोवेयर इन दिस एक्ट, कहीं भी नहीं है। तो हिंदू का इन्होंने आंसर नहीं दिया। इन्होंने इनडायरेक्टली दूसरे तरीके से इन्होंने बात करी। क्या किया इन्होंने? कहा कि हिंदुओं को रेगुलेट करने वाला, सिर्फ सुनना है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मटेरियल है। हिंदुओं को रेगुलेट करने वाला, हिंदुओं के मैरिज को रेगुलेट करने वाला जो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदुओं के मैरिज को रेगुलेट करने वाला सो कॉल्ड जो हिंदू मैरिज एक्ट है, इसका एप्लीकेशन, ये एक्ट किन किन लोगों के ऊपर लागू होगा और किसके ऊपर लागू नहीं होगा, हम ये बता देंगे। हम ये जरूर बताएंगे कि किन किन लोगों के ऊपर लागू होगा, लेकिन ये कहीं नहीं बताएंगे कि हम हिंदू कौन है। ठीक है, तो इसी चीज को यहां पर इन्होंने कहा है। देखिए सब सेक्शन, सेक्शन नंबर 2 में, यहां पर है सेक्शन नंबर 2, क्लियर कर दिया कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है ये किन लोगों पर लागू होता है। तो बहुत क्लियर कहा, टू एनी पर्सन, ध्यान से सुनिएगा, नोट करना है, मार्क करना है, मार्क कर लीजिए अपने बैरेक्ट में। टू एनी पर्सन, टू एनी पर्सन, टू एनी पर्सन, एनी पर्सन मतलब कोई भी। अब कोई भी बोलने का मतलब बड़ा डेंजरस है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। कोई भी का मतलब क्या समझते हैं आप? कोई भी, हु इज ए हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म्स और डेवलपमेंट्स। तो कोई भी पर्सन जो हिंदू है, धर्म से हिंदू है, तो कोई भी पर्सन जो धर्म से हिंदू है उसके ऊपर यह कानून लागू होगा। यह नहीं कह रहा है कि यह हिंदू है, जो आदमी धर्म से हिंदू है वो हिंदू होगा, ये कहीं नहीं, इस एक्ट के अंदर कहीं नहीं कहा, इस कानून में कहीं मेंशन ही नहीं है। बस ये कह रहा है कि जो बंदा धर्म से हिंदू है उसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट का एप्लीकेशन होगा। इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आएंगे ना एग्जाम में, आपके दिमाग की बत्ती सच में जला देंगे। लिटरली आई एम टेलिंग यू, क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। आजकल ट्रेंड हो गया है, क्या करते हैं, जुडिशरी में एलएलएम वाले क्वेश्चंस पुट कर दे रहे हैं उठा उठा के। ठीक है, बहुत ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं जो एलएलएम वगैरह से आते हैं, वो सब उठा के डाल दिए अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के। सो एनी पर्सन हु इज ए हिंदू, मैं बहुत बारीकी से बात कर रहा हूं, एनी पर्सन हु इज ए हिंदू, एनी का मतलब कोई, पर्सन का मतलब आदमी, औरत, हिजड़ा, सब इंक्लूड, थर्ड जेंडर, फोर्थ जेंडर, एलजीबीटी, सब सब सब। ये मत सोचिएगा कि एलजीबीटी कम्युनिटी वाले हिंदू नहीं होते, भैया होते हैं। एलजीबीटी जो कम्युनिटी थी, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, एल से क्या होता है, लेस्बियन, जी से गे, एसबियन गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स, ये सब के सब हिंदू हैं। अगर इनका धर्म हिंदू हुआ तो, अगर वो हिंदू धर्म को मानते हैं तो, इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म, जरूरी नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर फॉर्म पर ही फोकस करते हो। भैया डेली जाकर के घंटी बजाएंगे मंदिर में तो हिंदू कहलाएंगे, अगर फास्टिंग रखेंगे तो हिंदू कहलाएंगे, जय श्री राम बोलेंगे तो ही हिंदू कहलाएंगे। मैं नहीं बोलता हूं जय श्री राम, तो क्या मैं हिंदू नहीं कहलाऊंगा? कोई अभी नहीं कर मना रहा होगा दिवाली, तो क्या हिंदू नहीं माना जाएगा? बिहार में छठ मनाया जाता है, यूपी में छठ मनाया जाता है, उत्तर क्या बोलते हैं, पूर्वांचल में, तो वो हिंदू नहीं है? जो नहीं मना रहे हैं वो, जो मना रहे हैं वही हिंदू है? आंसर इज नो। इसलिए इन्होंने क्या कहा, जो धर्म से हिंदू होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सिर्फ सुनिएगा, समझना है, बस 5 मिनट ध्यान से सुनना। जो धर्म से हिंदू होगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो और किसी भी डेवलपमेंट में हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंक्लूडिंग इन्होंने क्या कहा कि जो वीर शैव होगा, इंक्लूडिंग वीर शैव, लिंगायत और फॉलोअर ऑफ ए ब्रह्म समाज। सो वीर शैव को मानने वाले को भी इन्होंने हिंदू बना दी। देखिए बहुत बड़ी क्या कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, चालाकी है, क्यों बताऊंगा अभी समझ में आएगा। और मैंने क्यों कहा कि बाबा साहब अंबेडकर इसके थोड़े खिलाफ थे, उसका भी रीजन है। सो वीर शैव, लिंगायत और फॉलोअर ऑफ द ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज। ठीक है, तो मेरे को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं टोटली इस पर न्यूट्रल हूं। जो हिंदुस्तान के अंदर हुआ उस पर मैं बात कर रहा हूं, ना तो मैं किसी के फेवर में हूं, ना तो मैं किसी के अगेंस्ट में हूं। पहले आपको क्लियर कर दे रहा हूं, ये मत सोचिएगा कि सर हिंदू के सपोर्ट में है या हिंदू के खिलाफ में, कहीं नहीं। ठीक है, तो उसको बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिए, आई एम टोटली न्यूट्रल। सिर्फ जो यहाँ पर कानून है, जो इसका इंटरप्रिटेशन निकलता है, जो उस समय के सिचुएशंस थे, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। इन्होंने क्या कह दिया कि किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी डेवलपमेंट में हो, हम सबको हिंदू मानते हैं। तो आप समझ रहे हैं फॉर्म का मतलब क्या हो गया? जो 10 साल में एक बार भी मंदिर नहीं गया होगा उसको भी हिंदू कह दिया, जो कोई कर्म कांड नहीं करता होगा उसको भी हिंदू कह दिया। अभी ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, कभी कभी जिंदगी में आपको मिले,
हमारे एक बंदा है कि उसने क्या किया कि भाई, जैसे होता क्या है, श्राद्ध कर्म होता है, कोई इंसान मर जाता है तो हमारे यहाँ 13 दिन होती है, सबको पता है कि 13वीं होती है। उसने कहा भाई 13वीं कुछ नहीं होगी, हम लोग नहीं मनाएंगे 13वीं, कुछ नहीं मनाएंगे 13वीं, वो सब हमें नहीं मानना। वो 13वीं में क्या होता है, ब्राह्मणों को बुलाओ, ब्राह्मणों को खिलाओ। क्यों भैया, खुद का बाप मर गया, खुद का बेटा मर गया, खुद की बीवी मर गई, हम तो दुखी हैं, और ब्राह्मणों को खिला के कौन से खुश हो जाएंगे भाई। अब मान लो उनको कुत्ता बनना होगा, गधा बनना होगा, बिल्ली बनना होगा, जो जिसमें जन्म में जाना होगा जाएंगे। खिलाने से क्या थोड़े बदल जाएगी योनि उनकी। अगर उनका पुनर्जन्म होता है इन केस, तो भाई जो बनना है वही बनेंगे। उनको खिला के मैं अपना घर का खर्चा क्यों खराब करूं। लोग क्या करते हैं, मरने के बाद जिनके पास नहीं होता है वो खेत बेचते हैं, घर बेचते हैं, लीवर किडनी सब बेच के खिलाते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं। दिस इज द सिचुएशन। तो उन लोगों ने क्या किया, इसका पूरा कट्टर विरोध किया। अब क्या जो लोग 13वीं नहीं मना रहे हैं या जिन्होंने विरोध किया, क्या वो हिंदू नहीं है? आंसर इज अगेन दे आर हिंदू। अगेन दे आर हिंदू। ठीक है, तो वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी डेवलपमेंट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने तो स्पेसिफिक नाम बता दिया कि वीर शैव है तो वो हिंदू है, लिंगायत है तो हिंदू। अभी लिंगायत लोग हैं ना, विरोध कर रहे हैं साउथ में कि भैया हम हिंदू नहीं है। वीर शैव भी कह रहे भैया हम हिंदू नहीं, हमको अलग कर दो। ब्रह्म समाज वाले कह रहे हैं हमको अलग कर दो। तो ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज। अब जो लोग कहते हैं, आपको जरा मैं लीगल एस्पेक्ट बताता हूं और इसमें चलाकी समझाता हूं। आपको सबको पता है कि सो कॉल्ड जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, उनका जन्म तो हुआ था हिंदू धर्म के अंदर। तो उन्होंने कहा भी था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू धर्म में मैं मरूंगा नहीं। उन्होंने मरने के पहले क्या किया था, मनुस्मृति जलाई थी, और उस कहा जाता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये सब गूगल पे मिल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो वो हिंदू धर्म के मोटे मोटे तौर पर खिलाफ में थे। अब यहाँ क्या हुआ कि जब तक वो थे खिलाफ में, तब तक इस एक्ट के पीछे कोई काम नहीं हो रहा था। फैक्ट यही है। ओके, वो नहीं चाहते। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने चालाकी करी है। उस समय के जो ड्राफ्ट करने वाले थे उन्होंने चालाकी करी। आप सबको हिंदू बना दिए, मतलब उससे क्या हो गया, कानून आपने बना दिया, उसके तहत क्या हो गया, हिंदुस्तान के अंदर जो वीर शैव है वो उसको भी पकड़ के हिंदू बना दिया, लिंगायत है वो भी। उनके हालांकि कर्म कांड अलग हैं, वो कंप्लीटली हिंदू में नहीं आते, दे आर नॉट कंप्लीट हिंदू, बट दे आर स्टिल, उनको कानून की दृष्टि से कहा गया कि तुम हिंदू हो गए हो। वीर शैव को पकड़ के कह दिया तुम हिंदू हो, लिंगायत को कह दिया हिंदू हो, तुम ब्रह्म समाज वाले तुम हिंदू हो, प्रार्थना समाज वाले तुम हिंदू हो, आर्य समाज वाले हिंदू हो। तो हिंदुओं की आबादी तो बढ़ जाएगी ना एज पर लॉ। जब सबको आप पकड़ के हिंदू ही बता दोगे तो हिंदू की तो आबादी बढ़ ही जाएगी। अब लोग कहेंगे 100 करोड़ है, 500 करोड़, वो अलग बात है, 80 करोड़ है जो कहिए। इनको हटा दीजिए तो आबादी कम हो जाएगी, थोड़ी तो जरूर कमेगी, लेकिन इनको इंक्लूड करके आबादी बढ़ा दी गई। सबको कह दिया कि हिंदू हिंदू। और वहां पर बुद्धिस्टों को क्या कर दिया, पकड़ के। इसमें देखिए एक तरीके से कहा जाता है इसके बारे में, जब आप क्रिटिसाइज करके या पढ़ेंगे क्रिटिकल एनालिसिस, तो कहा जाता है कि ये इन्होंने किया कॉन्स्पिरेसी। इसमें क्या किया, बुद्धिस्टों को डाली, जबकि बुद्ध जो है हमेशा खिलाफ रहे हैं। जैन जो है हमेशा हिंदू धर्म के तरीके एक तरीके से खिलाफ रहा है। उसका कारण मैं बताता हूँ, जितना मेरे को पता है, विथ माई लिमिटेड नॉलेज। मैं ये नहीं कह सकता मैं हर चीज़ पढ़ता हूँ या हर चीज़ आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जो बेसिक है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए बुद्धिस्ट तो आपको इसमें बताने की मेरे को जरूरत ही नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब जो थे, वो तो सीधे सीधे बुद्धिस्ट थे। वो हिंदू में, उनको हिंदू में कोई इंटरेस्ट था नहीं, वो हिंदू धर्म से कट गए थे, हट गए थे। ठीक है। जैनों में क्या था कि जैन में कहते हैं कि जो हमारे यहाँ हिंदुओं में कृष्ण भगवान हैं, वो कृष्ण से उनकी पुरानी दुश्मनी चलती, क्योंकि उन्होंने, उनका ये मानना है कि भैया जो भगवान कृष्ण है उन्होंने उल्टा सीधा पट्टी पढ़ा करके क्या किया, अर्जुन को तीर धनुष उठाने पे मजबूर कर दिया और अपने भाई बंधु सबको मरवा दिया, धर्म के नाम पर सबको मरवा दिया। जबकि हम क्या मानते हैं, अहिंसा परमो धर्म। बुद्ध वाले क्या मानते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। और दोनों ही मजेदार चीज, मैं जहां सही बात करो, दोनों ही चीजें मेरे यहाँ एग्जिस्ट करती हैं। जैनियों का, जैन जो है अपना जैन समाज का जो बड़ा मंदिर है या जो भी है, वो सब यहीं पर है। बुद्धिस्टों का भी जो आप जानते हैं गया, वो भी यहीं पर है। सो बुद्धिस्ट हुए, जैन हुए, ये दोनों भी अलग थे। इनको भी पकड़ के कानून में कह दिया, कानून में लिख दिया कि तुम हिंदू हो गए। उसके अलावा तीसरा किसको पकड़ लिया, सिखों को पकड़ लिया। अब सिखों को भी कह दिया कि तुम हिंदू हो, आबादी बढ़ गई। अब वीर शैव हिंदू है, लिंगायत हिंदू है, ब्रह्म समाज के अनुयायी हिंदू हैं, प्रार्थना समाज के अनुयायी हिंदू हैं, आर्य समाज के जो अनुयायी हैं वो हिंदू हैं, फॉलोअर्स। बुद्धिस्ट जो बुद्ध को मानने वाले हैं उसको भी पकड़ के हिंदू बना दिया, जैन को जो मानते हैं उनको भी हिंदू बना दिया, जो सिख हैं उनको भी हिंदू बना दिया। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर कोई बंदा भले ही बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करता है, भले ही कोई बंदा जैनिज्म को प्रैक्टिस करता है, भले ही कोई बंदा सिखिज्म को प्रैक्टिस करता है, लेकिन अगर वो शादी करता है, दो सिख अगर आपस में शादी करेंगे, दो जैनी अगर आपस में शादी करेंगे, दो बुद्धिस्ट अगर आपस में शादी करेंगे, तो ये हिंदू मैरिज एक्ट अप्लीकेबल हो जाएगा। अब ये सोच लीजिए। अब क्वेश्चन अगर यही बना के पूछ दिया जाएगा कि एक लड़का है जो सिख है और एक लड़की है जो बुद्धिस्ट है, इन दोनों की शादी होगी, तब क्या होगा, कौन सा एक्ट अप्लीकेबल होगा। तो दिमाग ज्यादा नहीं चलाना है, दोनों हिंदू हैं भैया, दोनों के ऊपर हिंदुइज्म भी लगेगा, दोनों हिंदू हैं।
सोचना ही नहीं है। उलट के ऐसे यहां पर किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। एक को पकड़ लेगा कि लड़का जो है वीर शैव से बिलोंग करता है, लड़की जो है जैन है, जैन धर्म से बिलोंग करती है, तो दोनों के ऊपर अगर शादी करेंगे, निकाह करेंगे, तो क्या उनकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर वैलिड होगी? ऑफ कोर्स वैलिड होगी। आप किसी को उलट पुलट के लगा दीजिए, बुद्धिस्ट लड़की बना दीजिए या बुद्धिस्ट लड़का बना दीजिए, लिंगायत लड़की बना दें या लिंगायत लड़का बना दें। ठीक है, ये चीज क्लियर कर दे रहा हूं। यहां पर सेम सेक्स मैरिज अलाउड नहीं है, लेट मी टेल यू फ्रैंकली। ठीक है, ये यहां पर नहीं है। लेस्बियन गे यहां सब हिंदुओं के लिए मैं बोल रहा हूं, हिंदू पर लागू होगा, लेकिन मैरिज के कॉन्सेप्ट पर लागू नहीं होगा। फिर से रिपीट क्लियर कर दे रहा हूं। मैरिज के लिए इन्होंने कहा है कि भाई एक मेल एक फीमेल होना चाहिए, ये सेम सेक्स मैरिज को अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर, यहां तो दो बातें एकदम बहुत क्लियर हो गई, एकदम साफ साफ क्लियर हो गया। पहला वाला ये, दूसरा वाला ये, तीसरा वाला सुनिए ध्यान से, ये और भी मजेदार है, ये भी और बहुत ही मजेदार डेंजरस तरीके बताए इन्होंने। कैसे? देखिए, हिंदू हिंदू लोग बोलते हैं ना, इतनी आबादी है, देखिए इसको पढ़िए ध्यान से। इन्होंने कहा टू एनी अदर पर्सन, इसको थोड़ा मैं क्लीन कर दे रहा हूं, देखिए, टू एनी अदर पर्सन डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज, बहुत गहराई से लिखा है, टू एनी अदर पर्सन डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स। मतलब समझ में आ गया? ये हिंदुस्तान की बात छोड़ दीजिए, हिंदू मैरिज एक्ट का एप्लीकेशन हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, जहां कहीं भी लागू होता है, हिंदुस्तान में तो खैर होगा ही, ये ऊपर में लिख दिया होल ऑफ इंडिया, तो जहां कहीं भी लागू होता है, अब तो होल ऑफ इंडिया हो गया है। क्यों? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की वजह से ये अब जो एक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट, ये जम्मू कश्मीर पर भी लागू होता है। एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर तो अब नहीं बोल सकते, कोई नहीं बोल सकता, गलती से भी नहीं, सपने में भी नहीं, क्योंकि यहां पर सब सेक्शन 2 में भी लिख दिया होल ऑफ इंडिया, और ऐसे भी आपको याद है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, उसके वजह से ये होगा। सो एनी अदर पर्सन डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स, यानी जहां तक इस एक्ट की पहुंच है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां तक इस एक्ट की पहुंच है, जहां तक ये कानून लागू होता है, जहां तक इसका एक्सटेंशन है, वहां तक जो लोग डोमिसाइल्ड हैं, सिटीजन विटीजन नहीं, सीधा कहता है डोमिसाइल्ड हैं, जहां तक ये कानून लागू होता है, जहां तक इस कानून का विस्तार होता है, वहां पर रहने वाले जो लोग डोमिसाइल्ड हैं, वो यदि मुस्लिम नहीं है तो उसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लगेगा। वो व्यक्ति अगर क्रिश्चियन नहीं है तो उसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लगेगा। वो व्यक्ति अगर पारसी नहीं है, वो व्यक्ति अगर यहूदी नहीं है बाय रिलीजन, तो उन सब के ऊपर क्या लगेगा? हिंदू मैरिज एक्ट का एप्लीकेशन होगा। यानी आप हिंदुस्तान के किसी भी छोर पे चले जाएं, बस उस पर हिंदू मैरिज एक्ट का एप्लीकेशन देखना है, होता है कि नहीं होता है। और होने के लिए दो कॉन्सेप्ट तो पहले ही दे दिया, ए और बी। अब सी में कहते हैं एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन बड़ा कंफ्यूजिंग है, एनी मतलब कोई भी हो, कोई भी हो। मजेदार चीज समझ में आ रही? एनी अदर पर्सन का मतलब समझ में आ रहा है? एक सोचिए, आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले, एक छोटा बच्चा रोता हुआ आपको मिल गया, जिसको फेंक दिया हुआ किसी ने पैदा करके। अब वो मुसलमान ने फेंका कि क्रिश्चियन ने फेंका कि जैनी ने फेंका कि यहूदी ने फेंका कि बुद्धिस्ट ने फेंका कि हिंदू ने फेंका, पता ही नहीं है। उस बच्चे का धर्म नहीं पता। बहुत बार सुनते हैं ना मूवीज के अंदर और रियल लाइफ में भी हम लोगों ने देखा है। छोटी पहले होता था, ये पहले क्या होता था, लड़की पैदा करते थे और फेंक देते थे। तो ये बड़ी पुरानी बात है, ये तो मेरे को ध्यान है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको ध्यान में रहती है। 1993 के आसपास की बात है। सुबह सुबह बड़ी भीड़ लगी थी, कुत्ते बड़े भौंक रहे थे, बहुत तेज तेज भौंक रहे थे, बहुत सारे कुत्ते लगे हुए थे। वो एक छोटी लड़की फेंकी हुई थी। बाद में पता चला कि वो लड़की फेंकी हुई, उसका एक हाथ पैर खाना शुरू कर दिया था, और लोग छुड़ा रहे थे, वो पत्थर मार मार के कुत्ते उसके पीछे पड़ रहे थे। किसी तरीके से उसको छुड़ाया गया, पुलिस बुलाई गई, फिर उसको उठा के लेके गए, पता नहीं कहाँ, वो तो मुझे भी नहीं पता, इवन आई डोंट नो। उस समय तो मैं भी छोटा था। अब कहना यह है कि जो बच्चा आपको रोड पे फेंका हुआ मिल गया, मंदिर की सीढ़ियों पे मस्जिद के बाहर रखा हुआ मिल गया, अनाथालय में जो बच्चा भेज दिया गया, वो गार्जियन तो आ नहीं रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो माँ जो होती हैं वो अपने प्री मैरिटल अफेयर के चलते निकाल के फेंक देती हैं बच्चे को जन्म देने के बाद। उस बच्चे का धर्म क्या होगा बताइए? उस बच्चे को हिंदू बोले, मुसलमान बोले, सिख बोले, यहूदी बोले, पारसी बोले, जैनी बोले, बुद्धिस्ट बोले, क्या बोले? उसका आंसर सी में मिलता है। मतलब सोच लीजिए, अब मुझे नहीं मालूम वो कौन सा धर्म से बिलोंग करता है, लेकिन यहां पर आंसर दिया है। क्या लिखते हैं? अनलेस इट इज प्रूव्ड दैट एनी सच पर्सन वुड नॉट हैव बीन गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ।
जब तक कि यह साबित ना किया जा सके कि भाई जो बच्चा है, जो इंसान है छोटा बड़ा, वो क्या है, हिंदू लॉ के द्वारा गवर्न नहीं किया गया, या बाय एनी कस्टम और यूसेज एज पार्ट ऑफ दैट लॉ, यानी हिंदू लॉ की बात कर रहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द मैटर्स डिल्ट विथ हियर इन, इफ दिस एक्ट हैड नॉट बीन पास्ड। तो आपने सबको तो पकड़ के कहीं दिया हिंदू है, क्योंकि देखिए अगर आपको कोई बच्चा मिला, आपको उसका पता नहीं धर्म, मुसलमान है कि क्रिश्चियन है कि पारसी है कि यहूदी है कि जैनी है, कुछ नहीं पता, भाई जैनी है तो वो हिंदू ही है, बुद्धिस्ट है तो वो हिंदू है, सिख है तो हिंदू है, लेकिन जो रास्ते पे फेंका हुआ बच्चा, उसका तो कोई धर्म ही नहीं पता है, एनी अदर पर्सन। अगर ये पता चल जाए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर ये पता चल जाए कि फेंका हुआ बच्चा, रास्ते में पड़ा हुआ बच्चा, मंदिर की सीढ़ियों पे फेंका हुआ रखा हुआ बच्चा, अगर उसका कोई लिंक पता चल जाए कि भाई वो हिंदू धर्म से आता है, तब तो आप ऑफ कोर्स लग जाएगा। लेकिन वो एनी अदर पर्सन में वो मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम नहीं है, मैं बोल रहा हूं मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, यहूदी नहीं है, लीजिए हिंदू भी नहीं है, तो भी उसको हम कह के क्या कह रहे हैं, पकड़ के क्या करें, हिंदू है, यानी उसके ऊपर हिंदू लॉ अप्लीकेबल होगा। और सुनिए, एनी अदर लॉ के अंदर, और यानी एनी अदर पर्सन के अंदर और कौन आता है पता है? ये जो सो कॉल्ड हमारे श्री श्री रविशंकर महाराज आते हैं, ओशो होते हैं, यानी आचार्य रजनीश ओशो, ओशो को मानने वाले, जो कबीर पंथी होते हैं, जो कबीर को मानते हैं, ये सब अभी जितने बाबा बाबा निकल के आए ना, वो सब आसाराम को मानते हैं, वो सब इसमें आ जाएंगे, एनी अदर पर्सन। मतलब एनी अदर पर्सन में वो सब व्यक्ति आ जाएगा, चाहे वो नास्तिक हो चाहे वो आस्तिक हो, बस वो मुस्लिम नहीं होना चाहिए, मतलब मुस्लिम नहीं हो, क्रिश्चियन नहीं हो, पारसी नहीं हो, वो छोड़ दीजिए। अगर कोई नास्तिक भी है तो हिंदू मैरिज एक्ट लागू हो जाएगा। मैं धर्म को नहीं मानता हूं, फिर भी मेरे ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लीकेबल होगा। तो बस ध्यान क्या देना है आपको, तीन चीजें पकड़ लेनी है। ये थोड़ा टेक्निकल होता है, शुरू शुरू जब आप पढ़ेंगे तो सच में नहीं तकलीफ देता है, नहीं पता चलता है। तो सेक्शन 2 में ए बी सी, तीन चीजों को पकड़ लीजिए, ए बी सी, ठीक है। तो यहां पर आपको तीन चीजें मिली। ये सेक्शन 2 किसके बारे में बात करता है? ये सेक्शन 2 कहता है हिंदू मैरिज एक्ट का एप्लीकेशन किसके ऊपर लगेगा। तो यहां तो सबसे पहले कह दिया कि भैया हिंदू के ऊपर तो लगना ही लगना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, यानी 2 का ए। दूसरा किसके ऊपर कह दिया, यहां पर नाम देकर के बिल्कुल क्लियर करा है, वीर शैव लिंगायत। तो आप लिख सकते हैं वीर शैव, तो यहां पर लिख दीजिए वीर शैव लिंगायत, इसके ऊपर लगेगा। आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज, इन सब के जो फॉलोअर्स हैं उनके ऊपर लागू होगा। इसके अलावा किसको बोल दिया, बुद्धिस्ट के ऊपर लगेगा, जैन के ऊपर लगेगा, सिखों के ऊपर लगेगा, इसमें तो बात ही खत्म हो गई। इसके अलावा कहा एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन इसके ऊपर भी लागू होगा। लेकिन अब कह रहा है कि एनी अदर पर्सन जो कि मुस्लिम नहीं होना चाहिए, जो कि सिख नहीं होना चाहिए, जो कि यहूदी जीव नहीं होना चाहिए, क्रिश्चियन नहीं होना चाहिए, ये सब। तो जो यहाँ स्पेसिफिक लिखा है उसी को लिखना है। पारसी, ये मैंने गलती लिख दिया है, सिख हटा दीजिए यहाँ से, सिख नहीं होगा, यहाँ पर पारसी लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए पारसी। सो मुस्लिम नहीं होना चाहिए, पारसी नहीं होना चाहिए, जीव नहीं होना चाहिए, ये सभी नहीं होने चाहिए। तो अगर ये नहीं है तो ठीक है, क्लियर। अब आइए थोड़ा आगे। तो मतलब आप मोटे तौर से समझ लीजिए कि अगर कोई नास्तिक बंदा है, और हो सकता है कि वो नास्तिक बंदा एक बहुत कर्मकांडी, पूजा करने वाली, पूजा पाठ करने वाली किसी ब्राह्मण की लड़की से शादी करता है, या ब्राह्मण की लड़की उससे शादी करती है, बात खत्म हो गई, हिंदू है, हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा। एक नास्तिक आदमी जो कहता है भगवान है ही नहीं, भगवान क्या होता है, आई डोंट बिलीव, एक मतलब है, आई डोंट थिंक सो, आप लोग को पता है नहीं, एक अर्जक संघ है, अर्जक संघ। अर्जक संघ जो है ना, एक हिंदुस्तान के अंदर एक सोसाइटी है, ग्रुप है, वो ये कहता है कि भैया इंसान अपनी आइडेंटिटी पर जीता है, भगवान उसके लिए है ही नहीं। और जो लोग कहते हैं मृत्यु होती है, आत्मा है, वो सब कुछ नहीं मानते, वो सीधा साइंस को मानते हैं, वो सीधा कुछ नहीं है, भगवान है ही नहीं। भगवान कहाँ है बताओ, वेयर इज भगवान, कहाँ है लॉर्ड। आप जिस दुर्गा की पूजा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनकी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, मैं उसे मेरे पे मत ले लेना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी आइडियोलॉजी की। उनका कहना है कि भगवान है, आप जिस माता की पूजा करते हो, जैसे काली माता है, दुर्गा माता है, बहुत सारी माताओं की पूजा होती है। तो जब माताओं की पूजा होती है, उसी दिन उसी क्षण जिस समय पूजा हो रही है, उस समय किसी न किसी हिंदुस्तान के कोने में किसी लड़की के साथ रेप हो रहा होता है, किसी महिला के साथ गलत हो रहा होता है। वेयर इज माता? इफ माता इज एग्जिस्टिंग देन व्हाई शी इज नॉट प्रोटेक्टिंग हर?
अब इसका जवाब मेरे पास नहीं है, आई डोंट नो द आंसर। अब वो क्या कॉन्सेप्ट है छोड़ दीजिए, बट उनका यही मानना है तो भाई बचाएं। कोई ऐसा भगवान नहीं एग्जिस्ट करते होंगे दुनिया में जो निर्दोषों को ना बचाए। निर्दोष को कहां बचाता है कोई। चाहे कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, हाथरस में हुआ रेप, बहुत बड़ा कांड हुआ, लड़की को रात में ही रात जला दिया गया। कभी ऐसा सुना है हिंदुस्तान के इतिहास में? मैंने तो नहीं सुना। इधर रिसेंट की बात है, एक लड़की जिसका हाथरस में रेप हो गया, कास्ट के नाम पे रेप हुआ। जो लोग यूपी से, उनको आइडिया होगा, नहीं भी हैं तो भी जानते होंगे। और रातों रात उसकी डेड बॉडी जला दी गई। बताइए, तो वेयर इज गॉड? वही लोग कहते हैं कि भाई कहाँ भगवान है, बताइए। ऐसे थोड़ी होता है। सो जो लोग नास्तिक भी हैं उनके ऊपर भी हिंदू मैरिज एक्ट लागू हो जाएगा। अगर वो गलती से शादी कर ली या शादी कर रहे हैं तो उनको ये फेस करना पड़ेगा इस कानून के तहत। ठीक है, अब आइए एक्सप्लेनेशन, ये बहुत जरूरी है। एक्सप्लेनेशन देखिए, कभी भी हर एक सेक्शन में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, पहली बात क्लियर समझिए। एक्सप्लेनेशन उन्हीं सेक्शंस के अंदर, उसी एक्ट के अंदर रहता है जहां पर कोई चीज ड्राफ्ट करने वाले को पहले से पता है कि भैया बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा। तो जिन्होंने ड्राफ्ट किया है, जिस भी लोगों ने ड्राफ्ट किया, उनको पता था कि लोगों को आगे कंफ्यूजन होगा, इसलिए उन्होंने पहले एक्सप्लेनेशन दे दिया। इन्होंने क्या लिखा है जरा देखिए। द फॉलोइंग पर्संस आर हिंदूस। ये जितने आपको एबीसी मिल रहे हैं ये सब हिंदू होंगे। ये बुद्धिस्ट होंगे, जैन होंगे, सिख होंगे, बाई रिलीजन एज द केस में भी। अरे भैया तुम हिंदू बोल लो, बुद्धिस्ट बोल लो, जैन बोल दो, सिख बोलने से क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली अब इन सबके ऊपर क्या लगना है? हिंदू मैरिज एक्ट। शादी करेंगे तो हिंदू मैरिज एक्ट ही लगना है। वाई हिंदू मैरिज एक्ट लगना है? भले ही धर्म से नहीं है, लेकिन अब आपने कानून तो मान लिया ना कि तुम हिंदू हो। चूंकि कानून मान रहा है कि तुम हिंदू हो, इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट लग रहा है, बात ही खत्म हो गई। इसलिए इन्होंने हिंदू टर्म को डिफाइन करा ही नहीं। अब इनकी गहराई समझिए, इनकी चतुराई समझिए। इसलिए कहते हैं पढ़े लिखे आदमी अगर जब मारते हैं ना तो बहुत भयंकर और बड़ी दूर वाली मार मारते हैं। अब ये 1955 से झेल रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग जो नहीं भी हैं बेचारे, वो जानबूझ के बेचारे फंसे पड़े, मतलब सब कुछ जानते हुए फंसे पड़े, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दे नो कि भाई मेरा कर्म कांड अलग है, मैं हिंदू नहीं हूं, बुद्धिस्ट नहीं मानते, जैनी नहीं मानते, बट स्टिल दे आर गवर्नड विद दिस लॉ। लॉ की वजह से फंसे पड़े हैं। और जिनके पास पैसा है निकल लेते हैं इंडिया छोड़ के, पता ही है, भाग गए। नाउ द पॉइंट हियर इज एक्सप्लेनेशन समझिएगा। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? ये कहता है एनी चाइल्ड। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने कल भी शायद आप लोगों को बताई थी या किसी बैच में कही थी। देखिए मैंने बताया था, शायद नहीं बताया तो रिपीट कर देना। फादर, मदर, ये सब टर्म वेग है, वेग। अभी किसी एक आम आदमी को जाके बोलिए, वो आपको पक्का डंडा लेके मारने दौड़ेगा, 200% दौड़ेगा। किसी रिक्शे वाले को या जो नॉन लीगल फील्ड से है, बहुत गाली देगा आपको, दौड़ा दौड़ा के मारेगा। जब आप कहेंगे फादर, जो शब्द है ये वेग है, क्लियर नहीं है, संदिग्ध है। मदर शब्द क्या है? संदिग्ध है। भाई है, समझिए। लॉ के अकॉर्डिंग फादर का मतलब तुम क्लियर बताओ, कौन से फादर, किस बाप की बात कर रहे हो? बाप का मतलब भी बहुत होता है भैया। बाप का मतलब यहां सगे बाप होते हैं। सगे बाप का मतलब मैंने बताया होगा, बायोलॉजिकल फादर। फादर का मतलब लॉ में होता है स्टेप फादर। कौन से बाप की बात करो? विच फादर यू आर टॉकिंग अबाउट? वेदर दिस पर्सन, अगर आप क्लेम करते हो कि आई एम द फादर, तो यू हैव टू से बिफोर द कोर्ट दैट आई एम द बायोलॉजिकल फादर ऑफ दिस चाइल्ड। आप हैं तो बताइए आप इसके बायोलॉजिकल फादर हैं, नहीं है तो बताइए। स्टेप फादर, एडॉप्टिव फादर, इतना तो आपको बताना ही पड़ेगा, क्लियर। मदर में और थोड़ा गड़बड़ हो गया है। जो हम लोग बोलते हैं ना मदर बहुत साफ सुथरा होता है, नहीं, मदर में और गड़बड़ है। फादर में तो चलिए ठीक है, मदर में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ होती है? मदर शब्द का मतलब क्या निकल सकता है? बायोलॉजिकल मदर, सगी मां, जिसने पैदा किया। अब ये गड़बड़ है, यहीं पर गड़बड़ है। हम लोग क्या बोलते हैं? जिसने पैदा किया वो सगी मां है। नहीं, आज के डेट में चेंज हो गया है। जिसने पैदा किया वो सरोगेट भी हो सकती है। ये बात शायद मैंने पहले बताई, नहीं बताई तो रिपीट हो रही है। ठीक है, तो जिसने पैदा किया उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल। और यहां पर पैदा कर रही है, लेकिन वो बच्चा पैदा करके किसी और को दे रही है। ये कंसीडरेशन के साथ हो रहा है, देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर एक डोनर, एक डोनी है, एक देने वाला, एक लेने वाला है। दान तो नहीं कहेंगे, बट कंसीडरेशन के साथ हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक देने वाला, एक लेने वाला। ठीक है। तीसरा यहां पर हो गई स्टेप मदर, सौतेली मां, जो सब कोई जानते हैं। चौथा कौन हो जाएगी? एडॉप्टिव मदर। तो यहां मदर में 4 कैटेगरी निकल गई, फादर में 3 ही कैटेगरी है, क्लियर। तो उसी तरीके से यहां पर जो कॉन्सेप्ट ये दे रहे हैं, एनी चाइल्ड लेजिटिमेट, तो अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चा भी क्या होता है? 2 कैटेगरी में फॉल कर जाता है। बच्चा या तो लेजिटिमेट होगा, मतलब जायज संतान होगा,
या जिसको हम बोलते हैं नाजायज, वो था, वो होती है ना अमिताभ बच्चन वाली मूवी लावारिस, शायद लावारिस ही नाम है ना, इलेजिटिमेट। सो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे या तो जायज होंगे या तो बच्चे नाजायज होंगे। बच्चों में भी कैटेगरी, आप बच्चे को बच्चा मत बोलिए, यू हैव टू मेक इट क्लियर। आपको एकदम साफ सुथरा शब्द क्लियर बोलना पड़ेगा, भैया जायज बच्चा है कि नाजायज बच्चा है। आपकी शक्ल मिल रही है तब तो कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है, नहीं मिल रही तो फिर सोचना पड़ता है कि किसका है। ठीक है, सो लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट। अब सुनिए यहां से कहानी। कहते हैं कि कोई भी बच्चा चाहे जायज हो चाहे ना जायज हो। अब बच्चा कब नाजायज होता है वो आप लोगों को पता है, उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब समझदार लोग बैठे हैं। कोई भी बच्चा चाहे जायज हो चाहे वो नाजायज हो, इसके लिए हिंदी में बोलते हैं औरस। ठीक है ना, वो मैं यहां पर हिंदी नहीं बोल रहा हूं, इलेजिटिमेट और लेजिटिमेट। बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाई रिलीजन। क्या बोले, द फॉलोइंग पर्सन आर बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाई रिलीजन। मतलब क्या समझ में आया, कोई बच्चा जायज हो नाजायज हो। नाजायज बच्चा कब होता है, जब बच्चे को उसके पिता का नाम नहीं मिलता है, तो संसार में अभी तक ये कॉन्सेप्ट है, बच्चा नाजायज है। क्लियर, भाई बच्चे के बाप का नाम पता नहीं है तो उसको नाजायज कहा जाता है, अभी तक यही चल रहा है, आगे हो सकता है बदल जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो जिस बच्चे का पिता है या जिस बच्चे का पिता का नाम नहीं पता है, नाम पता नहीं है, लेकिन बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर, यानी कि बच्चे के दोनों माता और पिता, कोई ऐसा बच्चा चाहे वो जायज हो चाहे वो नाजायज हो, लेकिन उसके माता और पिता दोनों ही अगर हिंदू थे तो बच्चा क्या हो जाएगा, हिंदू। अगर दोनों के, यानी दोनों जो उस बच्चे के माता और पिता हैं वो बुद्धिस्ट थे तो बच्चा क्या होगा, बुद्धिस्ट। अगर दोनों के माता और पिता क्या थे, जैनी, तो वो क्या हो जाएगा बच्चा, जैन धर्म को मानने वाला। उसी तरीके से सिख है तो सिख हो जाएगा। ये यहां पर क्लियर। अब होगा धर्म से तो सिख रहेगा, धर्म से तो जैन ही रहेगा, धर्म से तो वो बुद्धिस्ट रहेगा, धर्म से तो वो हिंदू रहेगा, लेकिन लगेगा उसके ऊपर क्या, हिंदू मैरिज एक्ट। ये यहां पर क्लियर करा, यानी बच्चे के माता और पिता दोनों को पकड़ लिया इसने, दोनों को, बोथ लिखा है। अब आइए बी में, यहां कहते हैं कि कोई भी बच्चा चाहे जायज हो चाहे नाजायज हो, उनमें से कोई एक, वन ऑफ हुज, यहां पर क्या लिखा, वन ऑफ हुज पेरेंट्स, यानी माता और पिता दोनों में से, फादर और मदर दोनों में से कोई एक, कोई एक, यानी फादर हिंदू हैं, मदर कोई और धर्म से हो सकती है, मुस्लिम भी हो सकती है, क्रिश्चियन हो सकती है, जैनी हो सकती है, पारसी हो सकती है, यहूदी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। यहां पर यही कंफ्यूजन होगा। सो हुज पेरेंट्स इज ए हिंदू, दोनों में से कोई एक हिंदू हो, दोनों में से एक कोई बुद्धिस्ट हो, दोनों में से कोई एक जैनी हो, दोनों में से कोई एक सिख हो बाय रिलीजन। तो अब यहां पर क्वेश्चन कैसे पूछता है पता है, एग्जाम में कैसे पूछेगा। अब एक बच्चा है, बच्चे के फादर क्या हैं, धर्म से हिंदू हैं, और मदर क्या है, पारसी है। अब बताइए बच्चा क्या है, टेल में, बच्चा क्या है, बच्चे पर क्या धर्म लगेगा, बच्चा किस धर्म में आएगा, कौन सा एक्ट लागू होगा, जल्दी से फटाफट, समय नहीं लेना है इसमें, रैंडम, गलत हो सही हो उस पर मेरे को कोई इशू नहीं है, जो भी आता है बी समझ के में बोले। बी के अनुसार तो हिंदू धर्म लागू होगा। क्या सर, बी के अनुसार तो हिंदू धर्म में वो आ रहा है। किसके अनुसार हिंदू धर्म होगा ये नहीं समझ में आ रहा है। बी के अनुसार, जैसे बी वन के ऑफ पेरेंट्स अनुसार, जो अच्छा है ना। बी के अनुसार, ठीक जी। है हाँ, आपके हिसाब से कह रहे हैं हिंदू धर्म होगा, ठीक है। और कोई आंसर, एनीवन एल्स, जल्दी से। सर ब्रॉट अप, ब्रॉट अप, जिसके ये से, जी। ओके। और कोई आंसर, हिंदू होगा सर। हिंदू होगा, क्यों होगा सर हिंदू, बताइए। इसमें सर बोल रहा है कि दोनों में से कोई भी माता या पिता हिंदू अगर है तो हम्म, रिलीजन हिंदू ही होंगे। ठीक है। और कोई आंसर, सर ऐसा भी तो हो सकता है हाँ बोलिए कैसा हो सकता है सर, कि बताइए। कि बच्चा जब बड़ा हो तो उसके इच्छा पे ये करता हो। अब इच्छा हिंदू तो बाद में मतलब करेंगे वो ना, अगर बच्चा, बच्चा को एडमिशन, बच्चा अगर सर एक मिनट सर, बच्चा अगर पूजा पाठ कर रहा हो तो हिंदू होगा। नहीं करेगा, चिकन खाएगा तो मुसलमान हो जाएगा। हाँ तो किसी ने, जिसका प्रभाव जिस पे पड़ेगा वो उस तरह वो बनेगा। तो हम ये ये कैसे, भी तो हो सकता है सर। अरे एक बात बताइए, बचपन में हम स्कूल में जाएंगे एडमिशन दिलाने बच्चे को, क्या एडमिशन लेगा बच्चा तो वहां पर तो धर्म लिखना पड़ता है, कास्ट तो छोड़िए, रिलीजन तो लिखना पड़ता है। क्या रिलीजन लिखेगा वो। अब वो 1 साल का बच्चा है, मान लिया 5 साल का बच्चा, 5 साल के बच्चे को क्या पता है,
कि मैं हिंदू हूँ कि मुसलमान, वो तो हम लोग बताते हैं कि बेटा तुम हिंदू हो धर्म से घंटी बजाओ, मुसलमान हो तुम नमाज पढ़ने जाओ। लिखना तो हिंदू है सर। क्यों सर, कैसे हिंदू होगा? हिंदू तो जी सर। सर लेकिन क्या कहीं कैसे होगा वही तो कॉन्सेप्ट मुझे हम जानना है, पढ़े थे कैसे सर। होगा? फारसी रहे या जो भी है अनदर बताए ना सर, तो उसमें जो भी कोई रहेगा तो हिंदुओं में आना है ना सर। मुस्लिम है तो अलग हो जाएगा। तो माँ तो इसकी चलिए यहाँ पर मदर मान ले मुस्लिम कर दिए तो अब बोलिए। हाँ, तब निर्भर करेगा धर्म पर सर, वो क्या मानता है। हाँ देखिए वही बात है सर, बच्चा क्या मानता है ये फिर होगा। जैसे मुस्लिम और हिंदू हो गया सर, हम्म ठीक है। उसके बाद जब जैसे वो करीना कपूर। कोई ठीक है। कपूर छोड़िए ना हाँ सर, ठीक है, करीना कपूर पे आइए ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। समझ गए, तो उसको धर्म पर निर्भर करता है, हिंदू धर्म मानता है या मुस्लिम धर्म मानता है सर। उतना दूर क्या है के लिए जा रहे हैं, शाहरुख खान को पकड़िए, वो तो और जी पुराना खिलाड़ी है शाहरुख खान। उसकी वाइफ गौरी खान, अब जी तो गौरी खान बोलते हैं लेकिन है तो गौरी हिंदू। ठीक। जी। शाहरुख खान है जो मुस्लिम, तो सब पूरी दुनिया को पता है। अब बताइए उनके बच्चे क्या हुए? सर पिता के उससे माना जाता है रिलीजन, पैटर्निटी ओ। तो मुस्लिम अगर माना जाएगा सर। आर्यन खान है जो मुस्लिम गाय, वो लिखा होगा उसने कि मैं मुस्लिम हूँ। जी हाँ, यस सर। देखिए अब सर ये तो पूजा भी करता है, नमाज़ें पढ़ता है, तभी तो कंफ्यूजन हो तो बहुत भयंकर, तो हाइब्रिड हो गया फिर तो। गया। हाइब्रिड हो गया सर। हाइब्रिड होगा तो कागज पे तो लिखना पड़ेगा ना सर, हाइब्रिड हो तो भी लिखना हाइब्रिड। पड़ेगा। हाँ। नहीं देखिए हम लोग गलत समझ रहे हैं, देखिए ये जितना भी आप लोग आंसर दे रहे हैं ना लॉजिक पर, ये आंसर गलत हो जाएगा। बता रहे हैं क्यों। कारण यहाँ पर लिखा है, बहुत साफ लिखा है, लिखने वाले ने साफ सुथरा लिखा है, हम लोग समझते नहीं है पढ़ते नहीं। देखिए यहाँ लिखा है, अगर यहाँ पर पहले पढ़ देते हैं, एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट वन ऑफ व्हिच पेरेंट्स ये हिंदू, माता और पिता में से कोई भी, ध्यान से सुनिएगा ध्यान से समझिएगा हमेशा के लिए, अब दोबारा गलती नहीं करिएगा। हमको चंद्रदीप जी से इतना उम्मीद तो नहीं था, ये तो पढ़े हैं एक बार, अब ये आंसर ऐसे दे देंगे तो गड़बड़ है, इसलिए आज फिर बता रहे हैं, अब नहीं आगे बताएंगे, ठीक है। अगर आज भी कंफ्यूजन है 10 बार पूछ लीजिए, 12 बार पूछ लीजिए, लेकिन कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। सो वन ऑफ व्हिच पेरेंट्स ये हिंदू, दोनों में से कोई एक भी, या मम्मी या पापा कोई भी हिंदू हुए, कोई भी बुद्धिस्ट हुए, कोई भी जैनी हुए, या कोई भी सिख हुए, बाई रिलीजन, तो धर्म से कुछ भी होने दीजिए, हिंदू बुद्धिस्ट जैन से कुछ भी, एंड और लगा हुआ है, ठीक। हु इज बॉट अप एज अ मैनर, एक ही आंसर सही है, मैं बता दे रहा हूं, एक ही आंसर सही है आप में से। हु इज बॉट अप एज ए मेंबर ऑफ द ट्राइब, कम्युनिटी, कॉमा, ग्रुप और फैमिली टू विच सच पेरेंट बिलोंग्स और बिलोंग्ड, एंड भाग छोड़ दीजिए। मतलब समझ में आई बात? माता पिता में से जी सर। एक हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सिख हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ और भी लगा दिया, एंड है, एंड का मतलब ये तो होगा ही होगा, और दूसरा कंडीशन और है एडिशनल, और का मतलब जोड़, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या है? हु इज बॉट अप एज ए मेंबर ऑफ द ट्राइब, अब जो बच्चा है उस बच्चे का पालन पोषण ट्राइब के अकॉर्डिंग जी होता है, उस कम्युनिटी के अकॉर्डिंग होता है, उस ग्रुप या फैमिली के अकॉर्डिंग होता है, टू विच सच पेरेंट बिलोंग्स और बिलोंग्ड, जिससे माता पिता बिलोंग करते हैं या करते थे। तो अब देखिए अगर माता और पिता में चलते हैं, पिता हिंदू हैं, मां पारसी या मुस्लिम है, तो बच्चे का लालन पालन, बच्चे का भरण पोषण अगर पारसी तरीके से किया गया तो बच्चा पारसी कहलाएगा, इसमें बाप और मां का रोल नहीं है, एकदम क्लियर है, टू बी वेरी फ्रैंक। सर यही चीज तो हम बोले थे। किसी को ऑब्जेक्शन है तो अभी बोल दीजिए मेरे को पहले, ठीक है। तो अगर नहीं सर, कोई बच्चे का ऑब्जेक्शन नहीं। लालन पालन अगर पारसी से होगा तो बच्चा पारसी पर आएगा, यानी पारसी आ जाएगा उसके कागज पर, डॉक्यूमेंट पर। अगर बच्चे का लालन पालन मुस्लिम का रीति रिवाज से होगा तो बच्चा मुस्लिम कहलाएगा। अगर बच्चे का भरण पोषण यानी बॉटअप जो होगा हिंदू तरीके से होगा तो बच्चा हिंदू ही कंसीडर होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, किसी को रखना चाहिए। क्लियर? इसमें अब अब इसमें से एक आंसर आया था रेणु जी का, तो वो उनका आंसर सही है, बाकी तो आप लोगों ने क्या बोला आप लोगों को पता है। उन्होंने बॉटअप शब्द बोल दिया, इतना मैंने इतने में मैंने पकड़ लिया था, बाकी चीजें उन्होंने नहीं बोली थी, उन्होंने सिर्फ बोला था बॉटअप। तो बॉटअप का मतलब ये हो गया कि भैया जिस धर्म के हिसाब से आप बच्चे का पालन पोषण करेंगे उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। अब यहाँ शाहरुख खान गौरी खान वाले पर भी आते हैं। अब मैंने तो डॉक्यूमेंट देखा नहीं कि उनके बेटे का क्या लिखा हो, तो जो एफआईआर में अगर आया होगा तो आर्यन खान का अगर एफआईआर गलती से मिल जाए आप लोगों को या सही से तो ठीक है, पकड़ लेंगे उसमें, क्योंकि वहाँ रहेगा लिखा हुआ। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कि अगर आर्यन खान है या उसकी बेटी है या उसका एक और बेटा है अरबाज, क्या अरबाज समथिंग कोई नाम है, तो उसका भरण पोषण, उसका लालन पालन कैसे हो रहा है? उसकी मदर के साइड वाले हिसाब किताब से चल रहा है या उसके फादर के हिसाब से चल रहा है? अगर वो फादर के हिसाब से चल रहा है तो डेफिनेटली नो डाउट 200% ही जो मुस्लिम बन, अगर नहीं है मदर के हिसाब से चल रहा है
तो वो उसके हिसाब से चल रहा है। तो मुस्लिम रिलीजन फॉलो करता है सर हाँ, वो आर्यन। खुद मुस्लिम करता है, वो उसमें नो डाउट है। लेकिन अब चूंकि ये बात भी फैक्ट है, ये तो इंटरनेट पे आई हुई चीज है, गूगल पे आप भी सर्च कर सकते हैं। वो खुद एक मुस्लिम होने के बावजूद भी वो एक सेक्युलर एग्जाम्पल देते हैं, वो गायत्री मंत्र भी पढ़ते हैं, घर में दिवाली भी मनाते हैं, गणपति का पूजा का उनका पुराना वीडियोस भी है, उनके ऑफिस में हुआ है। तो यहां पर हमें कंफ्यूजन नहीं लेना है कि ऐसा अगर आ गया तो क्या होगा। भाई ऐसा अगर सिचुएशन है जहां वहां पर दोनों ही आ रहा है, तो वहां पर जो ऑन रिकॉर्ड लिखा जाएगा वही माना जाएगा। अगर उन्होंने लिख दिया है, अगर उनके यानी कि सो कॉल्ड शाहरुख खान साहब ने कहा मेरा बच्चा मुसलमान है तो मुसलमान, क्योंकि वो सरकार को नहीं पता है। सपोज कीजिए मैं बच्चे का एडमिशन कराने जाता हूं, तो थोड़े सामने वाले जो स्कूल है उसको पता है कि मैं धर्म से हिंदू हूं कि मुसलमान हूं, वो तो मैं जो लिखाऊंगा वो लिखा जाएगा। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो कि जिसका पता ही ना हो, तो उनमें से किसी एक का पता हो और बच्चे का भरण पोषण उस कम्युनिटी में होता है, उसमें हो रहा है, ट्राइब में, कम्युनिटी में, ग्रुप में, फैमिली में, तो फिर उसके अकॉर्डिंग उस बच्चे का धर्म माना जाएगा। ये एक्सप्लेन इन्होंने किया, इसलिए इसको एक्सप्लेनेशन पार्ट पे रखा है। ठीक है, ये पहले क्लियर कर दे रहा हूं, एक्सप्लेनेशन में है, इसका मतलब एक्सप्लेन किया, क्लियर किया है। उसी तरीके से सी में देखिए, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कहते हैं कोई भी पर्सन जो कन्वर्ट हुआ है या रिकन्वर्ट हुआ है हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख में, तो एनी पर्सन का मतलब वही बच्चा। सो कोई भी पर्सन अगर कन्वर्ट हो गया हिंदू तो वो हिंदू हो गया, अगर कन्वर्ट होकर आया बुद्धिस्ट तो बुद्धिस्ट हो गया। मतलब मैं आज हिंदू हूं, कल मैं चला जाता हूं बुद्धिस्ट बन जाता हूं, बुद्धम शरणम गच्छामि करता हूं, जाके बोध गया मैं बैठ जाता हूं, जाके बुद्धम शरणम गच्छामि गच्छामि कर रहा हूं, धम्मम सर्वम गच्छामि कर रहा हूं, तो मैं हो गया बुद्धिस्ट। फिर परसों मेरा दिमाग खराब हो गया, बोले ये सब नहीं करना है मेरे को, चलते हैं फिर से जाते हैं वहां पर ओम नमः शिवाय करेंगे, फिर से मैं आया हिंदू में, तो फिर से मैं कन्वर्ट हो गया, तो यहां पर कन्वर्ट या रिकन्वर्ट की कैटेगरी में आऊंगा, तो भी मैं क्या हो जाऊंगा, हिंदू। सेम सिचुएशन यहां पर भी, चाहे कोई मुसलमान व्यक्ति है, 5 टाइम नमाज अदा करता है, कट्टर मुसलमान है, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपने आप को कन्वर्ट कर लिया हिंदू में। जैसे भी हमारे यहाँ होता है, आपको पता होगा, ये न्यूज़ पर देखिए, मिलेगा गूगल वगैरह पे, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम बंदे हैं, महिलाएं हैं, जो छठ का त्यौहार करती हैं, बाकायदा करती हैं। ठीक है, बाकायदा करती हैं। कितने लोग बेचारी छिप के करती हैं, कोई ओपनली करती हैं, बहुत सारे लोग हैं। किसी की अपनी बोलते हैं ना मनोकामना, अपनी डिजायर, अपनी विश पूरी होती है, बहुत से लोगों की विश पूरी होती है। और मतलब मेरे को लगता है कि कुछ लॉजिक है, लॉजिक इसलिए बोलता हूँ कि भाई आप 36 आवर्स में, अगर गलत भी हो सकता हूँ मैं भी, लेकिन 36 घंटे आप फास्टिंग करते हैं ज़बरदस्त, नो पानी, नो खाना, नो एक दाना, कुछ भी नहीं, और पूरी सफाई के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, ना कुछ खाते हैं ना पानी पीते हैं। आप किसके बदौलत टिक रहे हैं, समवन इज देयर, बोलते हैं ना एनर्जी है, तो एनर्जी है भैया, पॉजिटिव नेगेटिव सब एनर्जी है, तो कोई पॉजिटिव एनर्जी होगी, पॉजिटिव एनर्जी जिसकी बदौलत आप रह रहे हैं, 36 घंटे तक खा भी नहीं रहे हैं, पी भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब फिर भी 5 किलोमीटर चल के जाना है और वो पैदल। छोड़िए, पहले तो ज़्यादा ठंड ये पड़ती थी, लोग ठंड में घुसे रहते थे पानियों में, कमर तक डूब डूब के महिलाएं रहती थी। हम लोग छोटे थे तो जाते थे। मैं देखिए एक तरफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं एक तरफा गुणगान नहीं कर रहा हूँ। त्यौहार अपनी जगह अच्छी बात है, पूजा अपनी तरफ है अच्छी बात है, उसको लोग अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो मुद्दा यह है कि कोई बंदा कन्वर्ट हो गया या रिकन्वर्ट हो गया, तो जो जिस धर्म में रिकन्वर्ट होके आ जाए या कन्वर्ट होके आ जाए, हमको उसको मानना है। तो अगर कोई बंदा हिंदू में रिकन्वर्ट हुआ, देन ही इज ए हिंदू और शी इज ए हिंदू। अगर कोई रिकन्वर्ट होके बुद्धिस्ट बन गया, देन ही और शी इज ए बुद्धिस्ट। अगर कोई रिकन्वर्ट या कन्वर्ट होके जैन बन गया, अगेन जैनी और सिख जो भी है यहां पर आ गया। अब ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिएगा, इन दोनों में कंफ्यूजन हमेशा रहता है, तो सेक्शन 2 हमेशा लोगों को भारी जाता है, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो अगर कोई पॉइंट, कोई बात अगर आप लोगों को अभी भी तकलीफ दे रही है, बिंदास ओपनली पूछ लीजिए। जब सामने वाला कह रहा है कि प्रसाद बट रहा है, तो भाई ले लो। अगर आप ब्रश नहीं किए, नहीं नहाया, तो उसमें आपका प्रॉब्लम, मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता। आपको पूछने के लिए मैंने बोल दिया, अगर पूछना है रिलेटेड टू द टॉपिक तो पूछ लीजिए, किसी को डाउट है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए। यहाँ सर बुद्धिस्ट हो गए, जैन हो गए, चाहे सिख हो गए, सबको हिंदू मान लिया गया है। नहीं, हिंदू नहीं मान ले, हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा, वो तो अपना धर्म हिंदू नहीं है। मैरिज एक्ट। हाँ, हिंदू मैरिज एक्ट लागू हो गया, तो दुनिया को लगता है कि हाँ भैया जब हिंदू मैरिज एक्ट लागू हो गया तो हम तो हिंदू हैं वो हिंदू नहीं, दे आर नॉट बेसिकली इन प्रॉपर हिंदू, ओरिजिनली दे आर नॉट हिंदू। जैनी है, सर जैनी थे और जैनी ही रहे। पहले तो सर हिंदू ही थे सब, बाद में हुए हाँ, अलग अलग। वो तो ठीक है मैडम, हिंदू थे, मैं इस बात को मानता हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ। तो हिंदुओं में तो कुछ प्लस माइनस रहा होगा, तभी तो लोग छोड़ के जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर हिंदुइज्म कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म में, अगर मैं हिंदू धर्म से, जैसे मैं तो उतना ज्ञानी नहीं हूँ, जहाँ हम और आप नहीं हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ऐसा ज्ञानी आदमी अगर कुछ कह रहा है तो कुछ तो मानना पड़ेगा, थोड़ा सा, लिटिल बिट मान के चलते हैं। सब ओरिजिनली ये बात 200% सही है, ये सब पहले हिंदू ही थे, और हिंदुइज्म इज द ओल्डेस्ट रिलीजन इन दिस वर्ल्ड,
इसमें कोई डिनाइल नहीं है। कोई भी दुनिया में सबसे पुराना, ये तो जीके जीएस का मामला है, इसमें किसी को पर्सनल वे पे लेना नहीं है, ये जीके जीएस का मामला है, ठीक है। सर मैं यहाँ स्पीक सर। क्या सर अगर कोई अपने पास डिवोर्स लेने या फिर कोई 9 का मुकदमा, माने कोई भी हिंदू लॉ से जुड़ा हुआ जितने भी केस हैं अगर आते हैं, तो सबसे पहले उनकी स्थिति, इसका मतलब समझना होगा कि ये किस धर्म से प्रॉपर बिलोंग करते हैं। और अगर जैसे कि ये अभी एग्जांपल दिया गया शाहरुख खान और गौरी खान का, तो अब आर्यन का आगे अगर खान लगा है तो उससे काम नहीं चलेगा, उसको पूछना पड़ेगा ना कि आप माने आप धर्म क्या लिखते हैं डॉक्यूमेंट्री, या आप रिलीजन क्या फॉलो करते हैं, तभी तो हमको पता चलेगा कि इनका केस हम कैसे फाइल करें हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। हाँ वो तो बिल्कुल है, वो तो आपको बताएंगे ना, एफिडेविट तो वही करेगा ना, आप थोड़े करेंगे एफिडेविट। तो सर एफिडेविट वो सिविल देगा में लेकिन। सिविल में हमेशा होता है ना वेरिफिकेशन, तो हाँ वेरिफिकेशन वाला जो पार्ट होता है, एफिडेविट वाला पार्ट होता है, तो पार्टी साइन करती है, तो आप टेंशन फ्री रहिए। क्योंकि उनको तो ये सब चीजें नहीं पता होती ना, वो तो सिर्फ आएंगे और बता देंगे हमारा ऐसा ऐसा मामला है। अब उनको पूछो कि भाई आप किस धर्म से बिलोंग हो, उसके फादर कोई मुस्लिम है कोई क्रिश्चियन है, आज के समय में तो ज्यादा हो रहा है, तो ठीक इट है, मीन्स उससे सही से जानकारी ले उससे कोई करके। फर्क नहीं पड़ता, जो पार्टी आपके सामने आई है उसने कहा हाँ कि हम इस प्रॉपर धर्म को फॉलो करते हैं, हम उसके अनुसार ये बात खत्म हो गई। ये तो कंफ्यूजन तब होगा ना जब वो नहीं क्लियर पता है उसको कि भैया मैं किस धर्म से हूँ। या ऐसे ये कह सकते हैं छोटे बच्चों पर ये ज़्यादा एप्लीकेबल होगा, या जिनको नहीं पता है। अब कोई 20 साल 25 साल का लड़का आपके पास आ रहा है या महिला आ रही है, उसको तो अपना धर्म नो डाउट पता ही रहेगा कि भाई किस धर्म को हम मानते हैं। भले वो कहेगा नास्तिक है, तो नास्तिक है तो आपके ऊपर यही लगेगा। वो कहेगा कि मैं किस धर्म को नहीं मानता, मैं ओशो का शिष्य हूँ, तो ठीक है भाई, मानते हो ओशो को तो भी यही लगेगा। उसमें कुछ नहीं करना है। कोई ओशो का आ गया, आसाराम का आ गया, रविशंकर का आ गया, कबीर पंथी हो गए, जो कहते नहीं है ना, वो कबीर साहब का तो बहुत फेमस फेमस दुआ है, वो काकर जी पाथर जोड़ी के मस्जिद लिया चुना ताप चढ़ी मुल्ला, तो वो अलग अलग है। तो वही कहानी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर बंदा सामने से आके कहता है कि मैं इस धर्म से बिलोंग करता हूँ, बात खत्म हो गई। तो उसमें धर्म में एफिडेविट। सर हाँ समस्या बताते हैं थोड़े, ये सर प्रॉब्लम। शाहरुख खान और गौरी सर अगर डाइवोर्स करना चाहे तो कौन सा एक्ट में होगा सर, हिंदू में होगा या मुस्लिम? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए उनकी शादी जो हुई है वो हिंदू रीति रिवाज से हुई है, तो उनकी शादी दो तरीके से हुई है, वो इसमें हिंदू रीति रिवाज से हुई है। पुरानी देखिएगा वीडियोज निकाल करके। तो अब हिंदू रीति रिवाज से हुई है, इसका मतलब ये माना जाएगा कि भाई शाहरुख खान साहब कहीं तो कन्वर्ट हुए हो, जो हमें पता नहीं है। क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट होने के लिए, अगर मैं मान के चलता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये बड़ा डिस्प्यूटेड फैक्ट और डिस्प्यूटेड पॉइंट निकल जाएगा, जिसके बारे में ना मुझे पता है ना आपको पता है, बट क्वेश्चन है तो मैं सिर्फ आंसर दे रहा हूँ। अगर हम थोड़ी देर के लिए लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग डिस्कस करें, कानून के हिसाब से, तो हिंदू मैरिज एक्ट दो हिंदुओं के ऊपर लागू होता है, या बुद्धिस्ट जैन जो आप सेक्शन 2 में पढ़े उसके ऊपर लागू होता है। अब चूंकि शाहरुख खान साहब सामने से रिलीजन से मुस्लिम हैं, अब लेकिन उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से अगर शादी करी और हम कानून के लागू होने की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या उन्होंने कन्वर्जन किया है, जो दुनिया को नहीं पता है उनको पता है। एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूँ, इसका सपोर्ट में कर रहा हूँ। ये जो आपको पता होगा हेमा मालिनी और धर्मेंद्र साहब, इनकी जो शादी हुई है वो क्या है, वेदर दे आर हिंदू, आंसर इज नो। हेमा मालिनी हिंदू हैं, द आंसर इज नो। धर्मेंद्र साहब हिंदू हैं, द आंसर इज नो। भले आप पीटते रहिए, और वो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलता है वो पीटते रहे लोग छाती अपना। बीजेपी वाले भले उसको खड़ा करके बोल देते हैं कि हाँ हेमा मालिनी जी आ गई, वो मेरे घर में राम है, कानूनी वो मुसलमान है, पता है कि नहीं है, पता है आपको? लॉ के अकॉर्डिंग शी इज ए मुस्लिम, ये गूगल फैक्ट है, आप निकाल के देखिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि धर्मेंद्र साहब वाज ऑलरेडी मैरिड बिफोर मैरिंग सी, क्या नाम है अपना, हेमा मालिनी जी। हेमा मालिनी जी से शादी होने के पहले से धर्मेंद्र साहब ऑलरेडी मैरिड थे, उनके बच्चे भी थे, बट उनको दूसरी शादी करनी थी जिसमें वो पहली बीवी को छोड़ नहीं पा रहे थे, या पहली बीवी छोड़ नहीं रही थी, और हेमा मालिनी का उनका रिलेशन होना था। या हो सकता है आप कह सकते हैं कि उनके सो कॉल्ड बेटियां पैदा हो गई होंगी, कुछ भी हो सकता है, मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो उस डर से उन्होंने क्या किया, नाम चेंज किया था, और नाम चेंज करने के बाद दोनों मुसलमान बने, धर्म चेंज किया, नाम चेंज किया, मुसलमान बने और निकाह किया। अब ये सब बात मुझे कैसे पता है, ये आपको ही पता चल जाएगी गूगल पर। क्यों बता रहा हूँ उसका रीजन, जब हेमा मालिनी जी पहली बार इलेक्शन कंटेस्ट की थी और उन्होंने अपोजिट पार्टी को, यानी सो कॉल्ड अपोजिट वाले कैंडिडेट को हराया था, तो वो बंदा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था मैटर को लेके, और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड करके दिया था कि हर कोई आदमी सिर्फ शादी के पर्पज से, निकाह के पर्पज से, एक लड़की से शादी करने के लिए अगर आप धर्म बदलते हो तो हम उसको कन्वर्जन नहीं मानते हैं। इट मीन्स यू आर नॉट ए मुस्लिम एट ऑल, यू आर हिंदू, और आपने क्या कर दिया, बाइगेमी। ठीक है, वो अब आपने बाइगेमी कर दी। अब देखिए बाइगेमी हो या चाहे कोई भी अपराध हो, कंसेंट अब दोनों मियाँ बीवी साथ में रह रहे हैं, तो उससे हमें क्या मतलब है। यहाँ बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जहाँ हस्बैंड वाइफ तलाक ले चुके हैं, कागज पर ऑन पेपर तलाक है, और दोनों बड़े मजे से एक कमरे में, एक घर में, एक छत के नीचे रहते हैं, एक बिस्तर भी शेयर कर रहे हैं, आप उसको कुछ नहीं कर सकते एज पर लॉ, वो डिवोर्स ही हैं।
तो उसका छोड़ दीजिए। तो ये आप गूगल फैक्ट करके देखिएगा, ये मिल जाएगा, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी वाली बात। उसी के सपोर्ट से मैंने इसको ये बात रखी कि कहीं ना कहीं हो सकता है जो हमें नहीं पता है, हो सकता है 50 साल बाद पता चले कि उन्होंने कहीं कन्वर्जन किया होगा। जब वो कन्वर्जन ऑन दिखाया जाएगा तब उसके हिसाब से हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा तब। अदरवाइज नहीं कन्वर्ट हुए तो फिर वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कंसीडर हो जाएगा, सीधा सा फंडा है। अगर वो कन्वर्ट नहीं है, दोनों अपने अपने धर्म को मानते हैं, गौरी मानती है अपने हिंदुइज्म को, शाहरुख खान साहब मानते हैं अगर इस्लाम को, तो दोनों के ऊपर स्पेशल मैरिज एक्ट लागू होगा। इसको भी छोड़ दीजिए, अगर आप और मैं हिंदू हैं, दो लोग हिंदू हैं, जाके शादी करते हैं, अभी ऐसा सिचुएशन है हिंदुस्तान में कि भाई अगर आप शादी करेंगे तो आपकी शादी रजिस्टर होती है, स्पेशल मैरिज एक्ट में ही रजिस्टर होती है। अगर आपको बाहर जाना है, यानी कि बाहर का अब्रॉड जाना है, हस्बैंड वाइफ बन के जाना है, तो आप दोनों को क्या करना होगा, शादी रजिस्टर करानी पड़ेगी हस्बैंड वाइफ को स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, तभी आपको वीजा अलाउड होगा, नहीं तो आपका वीजा भी अलॉट नहीं होता है। कुछ कंट्री नहीं करती। एक क्वेश्चन है सर, अभी रिसेंटली जो शादी हुई है इनकी जो है सोनाक्षी सिन्हा की, और उसका नाम नहीं याद आ रहा है लड़के का, तो ये लोगों का स्पेशल मैरिज एक्ट में हुआ है शादी। हाँ, और मतलब इसमें 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 कन्वर्जन की जरूरत नहीं है ना सर, जब स्पेशल मैरिज में जाएंगे तो कन्वर्जन की नहीं, देयर इज कोई नो नीड कन्वर्जन ऑफ। नहीं, आप अपने अपने हिसाब से चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ठीक इसमें सर। एक और सर बता देता हूँ साथ के आपको, संजय दत्त की बात। संजय दत्त हाँ, साहब और मान्यता दोनों की जो शादी हुई वो गोवा में हुई, तो गोवा में हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है, उनका अलग ही सिस्टम गोवा का अलग ही सिस्टम है। गोवा का अपना मैरिज कोड है, आप पढ़िएगा उन किसी भी टेक्स्ट बुक में या गूगल करके पढ़िएगा तो मिल जाएगा। वहाँ पर सीधे सीधे उनका अपना सिस्टम चलता है, अब उसके सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि गोवा बहुत बाद आज़ाद हुआ था ना। गोवा को बाद में हिंदुस्तानियों ने लिया था, पुर्तगालियों को, वो सब अलग कहानी है। बस एकदम मोटा मोटा जनिक वहाँ पर नहीं एक तरीके से लगा। एक क्वेश्चन इवन दो सर गोवा इज लास्ट। द पार्ट, गोवा इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया, उसमें हमने कोई सर दिक्कत। लास्ट क्वेश्चन है सर, जो लोग स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी किए हैं, अगर उनको डिवोर्स लेना है या 9HM दाखिल करना है, तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा फिर सर? स्पेशल मैरिज वालों को अगर बेनिफिट जैसे 9 विदाई का मुकदमा कराना है या तो डिवोर्स लेना है, तो ये कैसे फिर किस हाँ देखिए, अब कौन से यहाँ पर मतलब? बहुत बढ़िया इश्यूज है। देखिए, आप देखिए, बहुत इसका मैं प्रैक्टिकल एकदम बता रहा हूँ, हार्डकोर प्रैक्टिकल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नहीं उलझने के लिए वकील लोग क्या करते हैं, एडवोकेट लोग चुपचाप, जैसे पार्टी आ रही है, पार्टी ने एफिडेविट कर दिया, साइन कर दिया, हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, खत्म हो गई। क्योंकि कोर्ट में प्रिजम्पशन चलेगा। कोर्ट अगर मांग रही है कि भैया कोई, देखिए, अगर मैं हस्बैंड और वाइफ हूँ, मान लीजिए मेरी शादी, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मैंने स्पेशल मैरिज एक्ट से रजिस्टर की है, तो एज पर लॉ मेरा सब कुछ स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ, दोनों कोई धर्म से हिंदू हैं, तो हिंदू मैरिज एक्ट ऑटोमेटिकली अप्लीकेबल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन इज समथिंग फॉर डिफरेंट पर्पस, वो एक आइडेंटिटी देता है कि एक आदमी और एक औरत हस्बैंड और वाइफ हैं, बट हम यहाँ शादी जो कर रहे हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कर रहे हैं। बोथ आर हिंदूज, हम दोनों अपने धर्म को मानते हैं, तो वहां पर आपका डिवोर्स लीजिए, बाकी सारी चीजें लीजिए, वो हिंदू धर्म के अंदर होता है। कायदे से तो चलना चाहिए स्पेशल मैरिज एक्ट, लेकिन चलेगा क्या है, आपका हिंदू मैरिज एक्ट चलेगा। यहाँ पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन दूर कर दे रहा हूँ पहले ही, इसमें कोई डाउट नहीं रखिएगा, और अगर डाउट वो है तो पूछ मुस्लिम लीजिएगा। है, उसको डिवोर्स चाहिए और सोनाक्षी न दे, और सोनाक्षी को चाहिए, वो नहीं चाहिए, तो मतलब स्पेशल ये मैरिज लोगों एक्ट को में आएंगे, वो एग्जाम्पल हिंदू दिया मैरिज जा रहा एक्ट, है। वो हिंदू मैरिज एक्ट में आ ही नहीं रहे, उनको तो बात ही खत्म करिए। या तो वो कन्वर्ट हो गई होंगी, सोनाक्षी सिन्हा कन्वर्ट हो गई होंगी। नहीं तो सर ये स्पेशल वाले कैसे डिवोर्स करेंगे, कौन से मतलब अब एक्ट उस के तहत? वो अलग टॉपिक आ गया, अब उसको मत छेड़िए, अभी उसको छोड़ दीजिए, और डिवोर्स जब आएगा बिल्कुल बताएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, डिवोर्स के एक टॉपिक पे बिल्कुल बताएंगे, ठीक है, उसके लिए सोचना नहीं है। फिलहाल बस इतना जानिए, इसमें दो चीज़ समझिए, और आप लोगों को थोड़ा बहुत स्टडी करना तो करिएगा अपने लेवल से। जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द केस पर्पस? आने के बाद सोचा जाएगा सर। नहीं, आप पहले सोचिएगा ना, अपने आग लगने के बाद ना कौन केस आ सोचेगा? जाएगा, फीस वो जमा करेगा, उसके बाद फिर सोचेंगे सर। वो आप सोचिए, आप प्रैक्टिकल वकील आदमी है। हम लोग को तो भाई केस से लेना देना नहीं, हमको तो बताना है, मैदान में उतारना है। आप इंटरव्यू में जाएंगे, पूछेगा तो क्या बोलेंगे कि सर नहीं, पहले आने के बाद तकलीफ पूछा जाएगा सर, ये क्या है, कन्वर्ट हुए, क्या कर रहे हैं, ठीक वो है। सब ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में पूछेगा तो क्या बोलेंगे कि मैडम पहले केस लाइए तब बताएंगे, ऐसा तो नहीं बोल सकते हम। भगा देगा सबसे पहले उसी को, इंटरव्यू से निकाल देगा उसको। तो पॉइंट ये है कि इसको थोड़ा सा आप लोग स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रियम्बल, उसका पर्पस क्या है, और हिंदू मैरिज एक्ट का पर्पस क्या है, सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा कुछ नहीं, पढ़िए समझ में आ जाएगा। क्योंकि थोड़ा मुद्दा जो है ना इधर से उधर भाग जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा उसको इन डेप्थ में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक ही और एक्ट ही दोनों अलग अलग है। मैरिज पे आएगा उस पर बताएंगे, डोंट वरी, उसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइएगा। और कोई डाउट है इसके अलावा तो बताइए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। सर चलिए आगे। कन्वर्ट कितना बार तक किया जा सकता है सर? इसका कोई लिमिट तो कानून में है नहीं सर, तो इसके लिए तुम कुछ बोल नहीं सकते हैं। देयर इज नो सच लिमिट, अच्छा। कोई लिमिट है नहीं, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दे रखा है लीगली। क्लियर है सर कॉन्सेप्ट, अब सही है सर। हाँ, चलिए अब आगे चलते हैं। इसको मैं सब जो सेक्शन 2 है इसको कंप्लीट कर देंगे, उसके आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि कंप्लीट नहीं होगा। देखिए, सब सेक्शन 2 है, 2 का सब सेक्शन 2, ये और भी मज़ेदार सेक्शन है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 2, ठीक है। ये हो गया हिंदू मैरिज एक्ट। ये क्या कहता है, इसको देखिए। ये कहता है कि ठीक है, तुमने जो कुछ भी चिल्ला चिल्ला के बताया ना वो सब ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है तो पर भी, इस पर भी मैंने पहले बता रखा है। तो पर भी एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 का मतलब सेक्शन 2 का 1 में जो तुमने कहा वो सब ठीक है, जो हमने कहा सब ठीक है। तो 2 के 1 में आपने क्या कहा, 2 के 1 में हम लोगों ने क्या कहा कि जायज संतान हो नाजायज संतान हो, हिंदू बुद्धिस्ट जैन सिख, यही वाला तो बात करा हमने। तो जो तुमने कहा वो सब ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आगे क्या लिखते हैं, यहां बहुत टेक्निकल पार्ट लिखा है, नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, नोट करना है तो कर लीजिएगा मार्क। नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। एक्ट का मतलब पूरा का पूरा हिंदू मैरिज एक्ट, यानी इस पूरे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो कुछ भी दिया गया उसका एप्लीकेशन शेड्यूल्ड ट्राइब के ऊपर नहीं होने वाला है। एकदम क्रिस्टल क्लियर मैसेज। अब ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर क्या मिलता है भाई, आपको सेक्शन 9 मिलता है, रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। तलाक की बात आप करते हो कि नहीं करते हो, डिवोर्स की बात। उसके अलावा हम क्या करते हैं, सेपरेशन की बात करते हैं, जुडिशियल सेपरेशन की बात करते हैं, मैरिज की बात करते हैं। तो ये मैरिज, डिवोर्स, ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट आपको रिस्टिट्यूशन वगैरह सब दे रखे हैं, इनमें से कोई भी प्रोविजन पूरे हिंदू मैरिज एक्ट का एसटी को कोई लेना देना नहीं है। अगर आप एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए हिंदू मैरिज एक्ट का कोई भी लगा हुआ नहीं बंधन है। मतलब अगर हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि एक आदमी चाहिए एक औरत चाहिए, तो एसटी आपको मुंह चिढ़ा के कहेगा भैया तू रख अपनी बात, मैं एक आदमी 4 बीबियां लेके आऊंगा, 1 फूल 2 माली। हो सकता है, बिंदास हो सकता है, कोई डाउट नहीं। एक आदमी 4-4 शादियां 5-5 शादियां कर सकता है अगर वो एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो की बात कर रहा हूं। ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मोनोगेमी प्रैक्टिस की जाती है। मोनोगेमी का मतलब एक आदमी के लिए एक औरत और एक औरत के लिए एक आदमी। इसके अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो छोड़ दीजिए, मैं उस पर जाऊंगा तो अलग ही डिस्प्यूटेड फैक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर इन्होंने लीगल एस्पेक्ट बता दिया है कि वो अब यहां सवाल उठता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब कौन है, एसटी किसको कहेंगे। तो देखिए यहां साफ साफ कहा है कि शेड्यूल्ड ट्राइब उसको कहेंगे जो संविधान के अनुच्छेद 366 आर्टिकल 366 के क्लॉज नंबर 25 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड होते हैं और ऑफिशियल गैजेट के द्वारा। मतलब वो पर्सन, वो कम्युनिटी जिसके लिए कहा गया है, सॉरी, आर्टिकल 366 क्लॉज नंबर 25 के तहत ऑफिशियल गैजेट में किसी अगर कम्युनिटी को एसटी अगर कहा गया है तो हम उसको एसटी मानेंगे। अब इसके लिए बवाल था, आप लोग शायद जानते होंगे, एससी और एसटी के लिए बड़ा बवाल मचा हुआ था। ये आपको पता होगा, अंबेडकर साहब और सो कॉल्ड हमारे गांधी जी, उन दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयां होती थी, झगड़े होते थे, मतलब लाठी वाली नहीं, बातचीत वाली। उस समय गांधी जी कहते थे हरिजन इसको बुलाओ, और ये हरिजन उनके हिसाब से, अंबेडकर साहब के हिसाब से गाली थी। एससी एसटी वालों को आज पता भी नहीं होता है, बहुत लोगों को नहीं पता है होता क्या था। अभी भी आप जानते होंगे, साउथ इंडिया में आप चले जाएंगे, इवन नॉर्थ इंडिया में भी होता है, लेकिन अब छिपे तौर पे प्रैक्टिस होता है। साउथ इंडिया में ओपन होता है, उसमें हम लोग बोलते हैं देवदासी प्रथा, देवदासी। इसमें क्या होता है कि एक मंदिर का पुजारी है और उस मंदिर के पुजारी के पास कोई आदमी अपनी बेटी को भेज देता है कि भैया जाएगी मेरी बेटी, कौन, अनमैरिड बेटी जिसकी उम्र 9 साल से कम होती है, सीधे शब्दों में, ठीक है, अनमैरिड जिसकी प्यूबर्टी नहीं आई है, वो वैसी लड़की को भेजा जाता है कि जाके मंदिर की देखभाल करेगी, देव की दासी होगी। वो देव की दासी छोड़ दीजिए, सो कॉल्ड जो ये पुजारी होते हैं ये उनका उपभोग बड़े अच्छे से करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जब उनकी उम्र हो जाती है, मन भर जाता है, छोड़ देते हैं। ऐसी आप देखिएगा, सर्च करके गूगल पे आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी देवदासियां आपको लिस्ट में मिलेगी। अब होता क्या था, ये ब्राह्मण पुजारी जो भी हैं, ब्राह्मण छोड़ दीजिए, मैं किसी पे नहीं बोल रहा हूँ, बट ये जो पुजारी हैं, पुजारी और वो लड़की जो किसी भी धर्म से आ सकती है, उस पर मैं नहीं बोल रहा हूं, वो लड़की से जो संतान उत्पन्न हुआ उसको उस समय कहा जाता था हरिजन कहा जाता था। ये हरि के जन हैं। लेकिन इसके लिए झगड़ा किया इन्होंने, अंबेडकर साहब का झगड़ा किसी को नहीं पता है, हम लोग तो बिजी रहते हैं सालों भर कहीं और हल्ला करने में, ठीक है ना। तो ये हरिजन कहा जाता था, इन्होंने कहा नहीं ये तो गाली है, हरिजन इज ए गाली, मैं इसको नहीं एक्सेप्ट करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट एट ऑल। तो ये इन्होंने उसके लिए क्या कर दिया, एज पर लीगल प्रोविजन डाल के बोला हम उसके लिए शेड्यूल्ड ट्राइब बनाएंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट ऐसा बनाएंगे।
अब ये कास्ट और ट्राइब में कुछ फर्क नहीं है। ट्राइब समझ में आ रहा होगा, एकदम आदिवासी टाइप से, एकदम मूल निवासी इसको बोला जाता है। अगर अगर देखा जाए कायदे से तो हिंदुस्तान पे इनका राज होना चाहिए। कायदे से अगर देखिएगा और पढ़िएगा समझिएगा तो हो सकता है आप में से किसी को बुरा लगे, बट जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। बट शेड्यूल्ड ट्राइब इज द ओरिजिनल मूल निवासी। अभी हो रहा है ना वो छोटा नागपुर में लोग चिल्लाते हैं आदिवासी लोग, ठीक है, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, महाराष्ट्र, यहाँ के लोग बोलते हैं कि हम लोग मूल निवासी हैं, तुम लोग आ गए तुम आगा हो गया। ये बात सही है, आज की बात नहीं है, मैं 1984-85 की बात बता रहा हूँ। हम लोग जब छोटे थे तो मेरे पिताजी सब्जी लाया करते थे मंडियों में जाके, हम लोग ऐसे मार्केट में जाते थे, तो आदिवासी महिलाएं बेचा करती थी सब्जियां, अभी भी बेचती हैं नो डाउट। रांची की बात बता रहा हूँ। रांची में एक जगह हरमू, बहुत फेमस जगह है, हो गया अब तो, वहाँ पर बीजेपी का ऑफिस है, धोनी जी का घर भी है वहाँ पर। तो मुझे को अच्छे से याद है, एक बूढ़ी औरत थी, तो अपनी भाषा में थोड़ी बोलती थी, टूटी फूटी भाषा में, और बता रही थी कि आप लोग बाबू सब आ गए हैं इसलिए सब महंगा हो गया है, अदरवाइज महंगाई नहीं है कुछ। अगर कोई बार्गेन करे तो महंगा बोलते हैं ना, तो महंगाई नहीं थी वास्तव में। दिस इज द सिचुएशन। तो ये वास्तव में ओरिजिनल ये हैं, बाकी लोग बाहर से आ रहे हैं और रह रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या हैं, अब ये शेड्यूल्ड, शेड्यूल का मतलब भी समझिए, बहुत से लोग ये भी नहीं जानते होंगे तो मैं वो भी बता देता हूँ। शेड्यूल जो शब्द होता है ना, इसका सिंपल हिंदी मतलब होता है अनुसूची। अनुसूची, अनु का मतलब होता है छोटा और सूची का मतलब होता है लिस्ट। मतलब क्या, सीधा मतलब समझिए, तो एक छोटा लिस्ट। अब इस छोटे लिस्ट में जिस कम्युनिटी का नाम आ गया, जिस कास्ट का नाम आ गया, अगर वो ट्राइब से बिलोंग करता है या नहीं है, उसका नाम अगर डाल दिया, सरकार ने नोटिफिकेशन डाल दिया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, तो वो हो गया एसटी। और जिसका नाम आ गया लिस्ट में, अब वो हो गया कास्ट से आ गया तो शेड्यूल्ड कास्ट। तो जरूरी नहीं है कि एक कास्ट अगर किसी पर्टिकुलर जगह पर एससी है तो पूरे हिंदुस्तान में वो एससी होगा, बट एसटी के साथ ये लागू हो जाता है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है, जो हरियाणा में आपको जात दिख जाएगी एससी के अंदर कास्ट, वो जरूरी नहीं है कि आपको बिहार, यूपी, गुजरात, एमपी, अलग दूसरे स्टेट्स में एससी रहेगी, बट एसटी में है। जैसे एक, मैं अगर गलत नहीं हूं तो आप लोग शायद जानते होंगे ज्यादा, एक गौंड होती है, गौंड जानते हैं गौंड को? गौंड जी ट्राइब और कास्ट बता सकते हैं आप में से कोई? गौंड ये ट्राइब है कि कास्ट है, कौन बताएंगे? एसटी है, एससी है? ट्राइब, ट्राइब है सर। हाँ ट्राइब है। मेरे यहाँ एक स्टूडेंट पढ़ती थी, वो गौंड थी। तो अब ये ट्राइब है तो ये हर जगह है, तो ये एसटी है, एसटी ही रहेगा। ये छत्तीसगढ़ से आए हुए लोग थे, बस गए बिहार में आके, तो कहीं भी है तो ये ट्राइब ही रहेंगे, कंसीडर होंगे। कास्ट के लिए स्टेट वाइज चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट एसटी के ऊपर लागू नहीं होगा। एससी नहीं मैं कह रहा हूं, एसटी। एससी यानी खुश हो जाए कि भैया एससी हैं हम, चलो 4 शादी कर सकते हैं। नो, यहाँ ट्राइब लिखा है, कास्ट नहीं लिखा है, ये बात भी क्लियर कर दे रहा हूं। तीसरा आइए, सब सेक्शन 3 पे आइए, क्या लिखा है? द एक्सप्रेशन हिंदू इन सर एक क्वेश्चन था। बताइए। सर जैसे यहाँ पे जो शेड्यूल ट्राइब है, तो आजकल तो कोई मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह किसी को जरूरत होती है तो वो हिंदू मैरिज के एक्ट के तहत वो शादी कर लेते हैं। ठीक है। और तो कल के दिन अगर उस पार्टी पे जो एक जिसने मैरिज कर रखी है हिंदू एक्ट के तहत, तो उसमें सेकंड पार्टी अगर किसी तरह के उसमें ऑब्लिगेशन लगाती है कि इन्होंने दूसरी शादी कर रखा है या ऐसे वैसे, तो फिर उसमें ये एक्ट दोबारा लागू होगा या उससे पनिशमेंट मिलेगी? हाँ भाई बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम जेन्युइन क्वेश्चन है, बताइए कौन बताएंगे आंसर? कितने लोगों को समझ में आया? एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, शादी हो गई, इन्होंने रजिस्टर कर लिया हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, है ना? एक क्वेश्चन है ना मैडम जी। तो बताइए, अब इनमें से कोई पार्टी कह सकती है कि हाँ एक आदमी है और दूसरी बीवी लिया है, ठीक है, पहली बीवी है तो हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्टर हो गया, अब दूसरी शादी करेगा तो क्या बोलेगा कि नहीं नहीं हम तो एसटी हैं, हमें तो छूट है? क्या होगा बताइए? जब एक बार छोड़ दिया सर ट्राइबल उस राइट को अपना, तो दोबारा उसको नहीं पनिशमेंट ले मिलेगा सकते। सर? पनिशमेंट मिलेगा? आप केस फाइल, हम जी केस फाइल कर सकते हैं इसके ऊपर? जी सर। किस वो बेसिस राइट तो छोड़ दिया ना सर अपना ट्राइबल होने लेकिन का। लेकिन अभी अभी कुछ देर पहले बता रहे थे सर हेमा माल धर्मेंद्र के बारे में कि अगर शादी के पर्पज से तो सिर्फ अगर, वो धर्म बदला है हाँ, सर, उसमें मत ले जाइए, ये धर्म बिल्कुल बदला। अलग अच्छा मामला है। अच्छा 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 वो हिंदू मुसलमान का अच्छा मामला है, उसको छोड़ दीजिए, वो रिलीजन का अच्छा। तो मामला है, यहाँ ये तो कम्युनिटी का मामला है, यहाँ और ये तो शादी कम्युनिटी रजिस्टर का आ करने गया। का मामला है। ये तो अपराध अगर किया है शादी, सर। कैसे अपराध है वो बताइए, कैसे नहीं अपराध है वो बताइए, दूसरा ऐसा शादी केस कर आता लिया है? सर, पहला शादी हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से किया है, और रजिस्टर फिर किया है? दूसरा। जी सर। रजिस्टर किया, किया नहीं है शादी, रजिस्टर किया है। रजिस्टर्ड कर लिया सर तो मान वही हो जाएगा ना सर, ठीक रजिस्टर्ड है, कर लिया तो फिर। ठीक है, तो अब चलिए ठीक है आगे बढ़िए। तो दूसरा शादी करेंगे तो हिंदू मैरिज एक्ट लगेगा उसके ऊपर? जी सर। क्यों लगेगा? वो तो है बेचारा पहले से एसटी कम्युनिटी का, तो उस पर तो हिंदू मैरिज एक्ट उससे लगेगा ही क्या नहीं। होगा सर?
है, किसी भी समाज से है, वो किया, शादी किया ना सर, रजिस्टर्ड किया ना सर। चलिए ठीक है, अभी इस पर हम नहीं आंसर देंगे, बिल्कुल नहीं आंसर देंगे, क्योंकि शॉर्ट में आंसर हो नहीं पाएगा। ठीक है। सर हाँ सर बोलिए। एक सर, ये तो शेड्यूल ट्राइब से हैं, तो ये इनकी रजिस्ट्रेशन कैसे हो जाएगी सर? ये शादी इनके लिए तो रजिस्टर, हिंदू शादी पहले, रजिस्टर करवा रहे हैं ना, ये शादी रजिस्टर करवा रहे हैं, कह रहे हैं तो शादी सर रजिस्टर हिंदू होना मैरिज चाहिए। सर आजकल हो रहा है, क्योंकि उन्हें मतलब जॉब वगैरह में, जैसे कि आर्मी की जॉब होती है, तो उसमें एज अ वाइफ के तौर पे देना होता है, उसमें मांगा जाता है कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, तो ऐसा आजकल वो शेड्यूल करने ट्राइब लगे से। हैं। एक क्वेश्चन और है सर, जब हम्म, शेड्यूल ट्राइब्स हैं तो जब इनके ऊपर हिंदू लॉ लागू ही नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन न लाए, हम्म, तो सर ये रजिस्ट्रेशन कहाँ से करा लेंगे? बहुत बढ़िया, इसीलिए मैंने बोला ये छोटे में निपटेगा नहीं, ये बड़े में निपटेगा। इसलिए मैंने बोला कि रजिस्ट्रेशन कराना अलग बात है, और एक्ट का लागू होना एक अलग बात है, दोनों दो चीजें हो रही हैं। सर उसमें तो लिखा है सेक्शन 8 में हिंदू मैरिज एक्ट की, एनी सच मैरिज, मतलब यही जो मैरिज की चर्चाएं चल रही हैं, माने हम्म, हिंदू एक्ट के अंदर तो वही रजिस्टर्ड होंगे जो हिंदू होंगे, माने इसमें जो आते हैं हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी लोग हैं। तो जब शेड्यूल ट्राइब को इंक्लूड ही नहीं किया, तो इनसे पूछेंगे नहीं कि आप आपने शादी किस तरह से की है? क्योंकि यहाँ जब हम लोग प्रैक्टिकली किसी के रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो कुछ ना कुछ सबूत देना पड़ता है उनको कि हाँ हम इस हम्म। रिलीजन के हैं और अब तो इतने दिन पहले शादी हुई है। बहुत बढ़िया। अब इसके लिए तो भाई अब मैं इतना ही कह सकता हूँ फिलहाल इस मोमेंट पर एट दिस स्टेज, कि जो बंदा जा रहा है एप्लीकेशन फॉर्म फाइल कर रहा है, वो ये अपने आप को कह रहा है कि आई एम ए हिंदू बाय रिलीजन। जो महिला आ रही है सामने रजिस्टर कराने के लिए, वो भी कह रही है आई एम ए हिंदू बाय रिलीजन। दे आर नॉट शोइंग कि भैया हम एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर है भी तो वहाँ पर चल रहा है ऐसा, तभी हो रहा है, और ऐसा होता है, प्रैक्टिस में चल रहा है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग हाँ क्वेश्चन है। ठीक सर, अगर इफ दे आर हाँ अब एक्सेप्टेड कि वी आर, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं तो इनको कहूँगा रेणु जी को, अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है तो इन लोगों को बताइए, दिखाइए, ताकि लोगों को भरोसा हो जाए, जान जाए। ऐसा होता है, लेकिन मैं बता सर रहा हूँ। है सर, हाँ तो है भेजिएगा, एक व्हाट्सएप पर भेजिएगा, बस नाम जी। हटा दीजिएगा, एड्रेस मिटा दीजिएगा, उसको हाइड करके आप भेज दीजिएगा, ठीक है, जी ताकि सर, लोगों को भेज पता दूंगी। चले, ठीक है ना। मतलब जो जी लास्ट सर सर। सरनेम है, जिस सरनेम से पता चले कि कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उसमें तो लिखा रहता है ना, वो क्या होता है, मुंडा और हाँ बहुत सारे ऐसे होते हैं, आपको पता है। जी सर। हाँ तो उससे आइडिया लग जाएगा लोगों को। बाकी छोड़ दीजिए, एड्रेस वेड्रेस छोड़ दीजिए, ठीक हिंदू है ना। मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं रजिस्टर्ड है। मैं मैं मैरिज सर्टिफिकेट ही भेज दूंगी। हाँ देखिए ठीक ऐसा ठीक, हो तो रहा है, इस जी। सेक्शन ठीक में है जो ना। 8 है हिंदू मैरिज एक्ट का, इसी के अकॉर्डिंग हो रहा है रजिस्ट्रेशन सबका? हो रहा है, हो रहा है, ऐसा नहीं है और कि नहीं हो वहाँ रहा है। कोई स्टेट अलग से बना रखा है तो इसीलिए माने तो प्रावधान? इसीलिए तो मैंने बोला कि पहले इसको कंसीडर करने दीजिए, पहले आने दीजिए सर्टिफिकेट, तब इस पर बात यस करेंगे, सर, ठीक है। ठीक है सर, थैंक ऐसे यू नहीं सर। बात करेंगे हवा में, फिर क्या होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा बहुत बड़ा, ठीक है। यस सर, यस सर। चलिए, ठीक तो सर, इसको थैंक यू फिलहाल सर। यहाँ रोकते हैं, स्टॉप करते हैं।